रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-2021 आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है और इस वक्त आज का पहला मैच शुरू हो चुका है डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान। नेवी ब्लू यूनिफॉर्म में है हैदरिया स्पोर्ट्स, जबकि लाइट ब्लू और ऑरेंजिश कलर में है डाउनटाउन हीरोज। दोनों टीमों के बारे में आपको बता दूं, डाउनटाउन हीरोज के गोलकीपर हैं आकिब, जर्सी नंबर 1, कैप्टन है तफहीम, जर्सी नंबर 12, हाशिम 23, जर्सी नंबर 4 में है चेतन, जर्सी नंबर 6 आबिद, 7 शाहमीर, जर्सी नंबर 8 हारिस, 11 उबैद, 19 अयान, 13 उम्मी और 24 किशोरी। हैदरिया स्पोर्ट्स में हैं सालिक गोलकीपर, जर्सी नंबर 1, नवीद जर्सी नंबर 10, 4 अरबाज, 16 जाहिद शाह, 12 आबिद शाबान, 13 नंबर जर्सी में सुहेल नबी, 15 नंबर में आसिफ मलिक, ताहा बशीर ने 11 नंबर की जर्सी पहनी है, नाइश अंसारी ने 6 नंबर जर्सी, मोहसिन ने 9 और अहमद वानी ने 7 नंबर की जर्सी पहनी है। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, इसके बावजूद जैसा कि हमने टूर्नामेंट के आगाज में कहा था कि मौसम का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इस टूर्नामेंट पे। बहुत अच्छा मूव वहां पर डाउनटाउन हीरोज का, गोल एरिया के जरा सा बाहर उनको एक फ्री किक मिली है, देखना है हैंडबॉल की वजह से डायरेक्ट किक है और ये एक अच्छा मौका है डाउनटाउन हीरोज के लिए। जहां तक हैदरिया स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, अभी आगाज में ही उन्होंने एक अटैक किया था, लेकिन वैसा कोई खतरा नहीं था डाउनटाउन हीरोज के लिए। लेकिन यहां पर एक अच्छा मौका है, अगर ये डायरेक्ट किक सही दिशा में जाती है, सही डायरेक्शन, और इसमें वो पंच होता है, तो चांसेस हैं कि इस मैच का पहला गोल डाउनटाउन हीरोज कर लें। लेकिन अगर और मगर में बहुत फर्क है। अब देखना है कि ये जो दीवार बना रही है हैदरिया स्पोर्ट्स की टीम, इनके 6 खिलाड़ी दीवार की शक्ल में खड़े हैं और एक खिलाड़ी डाउनटाउन हीरोज का दीवार के साथ ही है, और 4 खिलाड़ियों की, बल्कि 5 खिलाड़ियों की दीवार के साथ और 3-4 खिलाड़ी भी हैं, और डायरेक्ट किक ली उन्होंने, लेकिन गोलकीपर चौकन्ना थे। कोई दिक्कत नहीं हुई गोलकीपर को इस बॉल को कलेक्ट करने में और लंबी सी किक लगा के सेंटर लाइन क्रॉस करने में। अब काउंटर अटैक डाउनटाउन हीरोज के बाद अब हैदरिया स्पोर्ट्स का काउंटर अटैक लेफ्ट फ्लैंक से, लेकिन गोल लाइन से बॉल बाहर चली गई और कॉर्नर का इशारा रेफरी द्वारा। कॉर्नर किक लेंगे वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स के 12 नंबर के खिलाड़ी आबिद शाबान, लेकिन उन्होंने बॉल छोड़ दी अपने साथी खिलाड़ी के लिए। नाइश अंसारी 6 नंबर जर्सी पहने हुए, कर्लिंग के गोल में वहां पर गलती होने लगी थी, गोलकीपर के हाथ से बॉल छटक गई और वहां पर अटैकर मौजूद थे, लेकिन बॉल टैप नहीं कर पाए गोल में। बहुत अच्छा मौका था, गोल्डन चांस ऑफ द मैच सो फार विच हैदरिया स्पोर्ट्स गॉट, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। अच्छा मौका था, बर्फबारी के बावजूद गेम में हरारत आ गई है इस अटेम्प्ट की वजह से। डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया के दरमियान यह 7वां मैच है इस टूर्नामेंट का, तीसरा दिन, और ये लंबी सी बॉल बना के बहुत खूबसूरत बॉल बनाई और बहुत अच्छा हेडर था, लेकिन क्रॉस बार को लगकर बॉल गोल में नहीं गई और एक कॉर्नर किक मिली है हैदरिया स्पोर्ट्स को। हैदरिया स्पोर्ट्स दे आर ऑल ऑन फायर, एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा मौका, लेकिन वहां पर कमजोर किक आसिफ मलिक की। आसिफ मलिक को अच्छा मौका मिला था, जर्सी नंबर 15, लेकिन काफी दूर थे वो
गोल एरिया से भी बाहर थे। डाउनटाउन हीरोज के आकिब ने लंबी सी किक ली, गोलकीपर है। अभी बॉल साइड लाइन से बाहर और थ्रो इन मिलेगा हैदरिया स्पोर्ट्स को। हैदरिया स्पोर्ट्स के आबिद ने थ्रो इन लिया और वहां पर 7 नंबर के खिलाड़ी तेजी से जा रहे हैं, लेकिन बॉल छीन ली वहां पर डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने। एक बार फिर हैदरिया स्पोर्ट्स के पास 11 नंबर के खिलाड़ी ने सीधी किक ली वहां पर। अच्छा मौका उबैद के लिए, बहुत अच्छा फर्स्ट टाइमर लिया उन्होंने। गोलकीपर को सरप्राइज करने की कोशिश की, डिफेंडर्स को सरप्राइज करने की कोशिश की। कभी कभी ऐसा होता है कि गोलकीपर बेख्याली में होता है और ऐसे मौके पर बहुत अच्छा मौका था वहां पर उबैद के लिए। उन्होंने अच्छा वहां पे एक स्ट्राइक ली, एक अच्छा शॉट लिया। और लेकिन गोलकीपर की तारीफ करना होगी कि वो हाजिर दिमाग थे और उसी हाजिर दिमागी की वजह से, प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से वो गोल को बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन एक और बात भी है कि अगर थोड़ा सा दाएं या बाएं बॉल होती तो गोलकीपर के लिए ये गोल बचाना बहुत मुश्किल होता। पैरेलल पास वहां पे दिया है, बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं वहां हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। और अब काउंटर अटैक डाउनटाउन हीरोज, लेकिन सेंट्रल लाइन के करीब बॉल है, वहां पर जूझ रहे हैं दो खिलाड़ी। बॉल डाउनटाउन हीरोज के पास, एक बार फिर हैदरिया, लेकिन फिर डाउनटाउन हीरोज के पास छोटे छोटे पास देने की कोशिश कर रहे हैं डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी। वहां पर तफहीम ने आगे फॉरवर्ड पास किया अपने साथी खिलाड़ी को और वहां पर एक बार फिर बहुत अच्छा मौका हारिस के लिए, लेकिन गोलकीपर बहुत ही कमजोर किक को आसानी से अपने काबू में करने में कामयाब हो गए। और यहां पर एक लंबी सी किक आगे अपने साथी खिलाड़ी मोहसिन के लिए, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर कर दी गई। आज सुबह भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला जा रहा था, दूसरा टेस्ट मैच, उसमें भारत ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में 200 और भारत ने पहली इनिंग्स में 326 रन बनाए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शानदार सेंचुरी बनाई थी और दूसरी इनिंग्स में भारत को 70 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, जो उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पर बना लिए। इस तरह भारत ने 8 विकेट से कामयाबी हासिल की दूसरे टेस्ट मैच में। और यहां पर कश्मीर में टीआरसी ग्राउंड के सिंथेटिक ग्राउंड में बहुत ही शानदार मुकाबला हो रहा है डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया के दरमियान। रियल कश्मीर कप का 7वां मैच। काउंटर अटैक डाउनटाउन हीरोज की तरफ से, वहां पर उबैद का किक, लेकिन गोलकीपर के हाथ में। उबैद ने ये शॉट लिया था राइट फ्लैंक से, और ये 5वां मैच है, तीसरा दिन है। अभी तक 4 मैच हो चुके हैं और तीसरे दिन का ये पहला मैच है हैदरिया स्पोर्ट्स और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान। सर्दी इन खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रही है अपने फन का मुजाहरा करने से। इनका जोश काफी ज्यादा और सर्दी इस जोश का मुकाबला नहीं कर सकती। और जब खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी एक बार वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद उनके जिस्म की हरारत ऐसी हो जाती है कि वो अडेप्ट कर लेते हैं। बर्फबारी हो, बारिश हो, उनको कोई असर नहीं पड़ता। लाइट ब्लू यूनिफॉर्म में है डाउनटाउन हीरोज और डार्क ब्लू यूनिफॉर्म में हैदरिया स्पोर्ट्स। हैदरिया स्पोर्ट्स गोल्फ कोर्स एंड के गोल का दिफा कर रहे हैं, जबकि रिवर एंड की साइड के गोल का दिफा कर रहे हैं डाउनटाउन हीरोज। गोलकीपर हैं आकिब डाउनटाउन हीरोज के और सालिक हैं हैदरिया स्पोर्ट्स के। और सेंट्रल लाइन से 10 यार्ड के फासले से एक किक गोल एरिया में बॉल को पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बॉल मिली डाउनटाउन के खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं एक बार फिर, लेकिन रेफरी का इशारा फाउल का। वहां पर उबैद जमीन पर आ गए थे और हाशिम ने बॉल सजाई। डाउनटाउन हीरोज के हाशिम डिफेंडर सोच रहे हैं किस खिलाड़ी को पास दें, लंबी सी किक लगा के। हाशिम डाउनटाउन हीरोज के एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लंबे कद के, लंबी किक
गोल एरिया की जानिब, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं अयान। अयान 11 नंबर की 19 नंबर की जर्सी, लेकिन साइड लाइन से बॉल बाहर हो गई और थ्रो इन मिलेगा हैदरिया स्पोर्ट्स को। हैदरिया स्पोर्ट्स भी एक अच्छी टीम है, हालिया दिनों में ये तेजी से फुटबॉल के नक्शे में उभरी है। थ्रो इन मिलेगा वहां पर डाउनटाउन हीरोज को। इस बार बॉल मिल गई वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को। ड्रिबल, बहुत खूबसूरत ड्रिबल दिया और एक और तकनीक का मुजाहरा वहां पर, लेकिन रेफरी का इशारा, फाउल दिया गया वहां पर नैश के खिलाफ। और काउंटर अटैक, फॉरवर्ड पास, थ्रू पास देने की कोशिश की, लेकिन काफी पीछे रह गए थे वहां पर किशोरी, जर्सी नंबर 24। और ये शॉट भी बहुत तेज था। यहां पर 11 नंबर के खिलाड़ी ताहा के पास बॉल, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को दी। किशोरी के पास बॉल है और अब शाहमीर ने लेफ्ट फ्लैंक में बॉल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन साइड लाइन से बाहर चली गई। और वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स का थ्रो इन। आसिफ के पास बॉल, दोबारा से 15 नंबर की जर्सी पहने हुए, फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की, लेकिन वहां पर डिफेंड किया अच्छे तरीके से। और काउंटर अटैक, थ्रू पास देने की कोशिश की वहां पर, बहुत अच्छा मौका है। हैदरिया स्पोर्ट्स के उम्मी हैं, उनके पास बॉल है, बैक पास दिया वहां अपने साथी खिलाड़ी को। अब सेंटर करने की कोशिश करेंगे 3 खिलाड़ी वहां, अभी भी मौका है हैदरिया स्पोर्ट्स के लिए, वहां पे एक खिलाड़ी, लेकिन उन्होंने बैक पास दे दिया अपने साथी खिलाड़ी को। पैरेलल पास वहां पर तफहीम ने सेंटर करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद हैं हैदरिया स्पोर्ट्स के। अभी भी खतरा टला नहीं, 8 नंबर के खिलाड़ी वहां पर हारिस के पास बॉल, लेकिन 3 खिलाड़ी उनको घेरे में लेकर बॉल को क्लियर करने में कामयाब हो गए। अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन सेंटर लाइन के पास करीब, और बैक हील से उन्होंने बहुत खूबसूरत पास दिया। और अब जा रहे हैं तफहीम, अपने साथी खिलाड़ी को वहां पास दिया उन्होंने उम्मी से, लेकिन बॉल कंट्रोल नहीं हुई और गोल लाइन से क्रॉस कर गई। वहां पर अब गोल किक ले रहे हैं हैदरिया के गोलकीपर सालिक ने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी आगे बढ़ते हुए, लेकिन साइड लाइन से बॉल बाहर हो गई। उबैद ताहा बशीर जो हैदरी के हैं, उन्होंने ये बॉल साइड लाइन से बाहर कर दी। राइट फ्लैंक से वहां जा रहे हैं डाउनटाउन हीरोज का जो राइट विंग है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। शाहमीर के पास बॉल, शाहमीर अब लेफ्ट फ्लैंक की तरफ से जा रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया उन्होंने लेफ्ट आउट की पोजीशन पे, एक को ड्रिबल किया फिर शाहमीर के पास, लेकिन वो बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाया और साइड लाइन से बॉल को बाहर कर दिया। रियल कश्मीर कप 2020-2021 का यह खूबसूरत फुटबॉल टूर्नामेंट सिंथेटिक टर्फ टीआरसी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज का पहला मैच बर्फबारी के बावजूद डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान। थ्रो इन लेंगे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी, यहां पर उनसे बॉल काबू में नहीं हो सकी और गोल किक मिलेगी हैदरिया स्पोर्ट्स को। सालिक हैं इनके गोलकीपर, जबकि आकिब हैं डाउनटाउन हीरोज के गोलकीपर। बॉल को सजाया, एक लंबी सी किक सेंटर लाइन पर, वहां पर डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके और हैदरिया स्पोर्ट्स ने फिर से दोबारा डाउनटाउन हीरोज के पास बॉल आ गई। काउंटर अटैक कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं 8 नंबर के खिलाड़ी उनके हारिस ने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की वहां पर अयान ने अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बॉल हासिल कर ली वहां पे हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने। डाउनटाउन हीरोज के डिफेंडर ने वहां पर चेतन ने बॉल अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दी और एक बार फिर अयान के पास बॉल है, बैक पास दिया गया वहां हारिस को। हारिस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी तफहीम को, राइट आउट पोजीशन पे खेल रहे हैं। तफहीम ने सेंटर किया, लेकिन बजाय इसके कि वो पास देते उन्होंने खुद ही गोल करने की कोशिश की, लेकिन गोल पोस्ट के काफी ऊपर। चलिए, एक कोशिश उनकी थी, कोशिश करते रहे तो कामयाबी मिल ही जाती है। बहरहाल अभी तक का जो मैच रहा है बहुत ही तेज मैच है, यानी दोनों टीमों की रफ्तार अच्छी है और कतई नजर इसके कि बर्फबारी हो रही है, इनके खेल पर बर्फबारी का कोई असर दिखाई नहीं देता।
इनकी रफ्तार अच्छी है, स्पीड, स्टेमिना और स्किल, इन तीनों चीजों का मुजाहरा वो खूबसूरती से कर रहे हैं। रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का ये 5वां मैच है डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान। हैदरिया स्पोर्ट्स गोल्फ कोर्स एंड के गोल को डिफेंड कर रही है, जबकि डाउनटाउन हीरोज की टीम रिवर एंड की तरफ जो गोल है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। काउंटर अटैक हैदरिया स्पोर्ट्स का, लेकिन बॉल वहां से काबू से बाहर चली गई और क्लियर किया वहां पर हैदरिया स्पोर्ट के खिलाड़ी नवीद ने। नवीद हैं कप्तान, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए, और ये 10 नंबर की जर्सी जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमारे जहन में एकदम से कई खिलाड़ी कौनते हैं, जिनमें पेले थे। पेले हमेशा 10 नंबर की जर्सी पहनते थे, और ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने फुटबॉल को एक मुनफरिद मकाम दिया, जो एक छोटे से बच्चे थे वहां पर रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में, वहां पर फटे पुराने कपड़े, मोजे, उनसे बचपन में बॉल बनाकर खेला करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वर्ल्ड कप टीम में शामिल हो गए। ब्राजील की तरफ से 3 बार जो आलमी कप ब्राजील ने जीता है उसके वो मेंबर रहे। अपने पूरे करियर में उन्होंने 1000 से ज़्यादा गोल किए और एम्बेसडर भी बने, अपनी कंट्री के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, और यूनाइटेड नेशंस में भी वो काफ़ी उनको सराहना की गई। अभी भी जब भी फुटबॉल की बात होती है तो पेले का नाम बहुत ही इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। तो ये 10 नंबर की जर्सी निहायत अहमियत की हामिल है, और ये एक ऑनर माना जाता है। जिसको भी मिलती है 10 नंबर की जर्सी, वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत पाता है कि पेले की जर्सी मैंने पहनी है। तो इस बार नवीद जो कप्तान हैं हैदरिया स्पोर्ट्स के, उन्होंने पहनी है 10 नंबर की जर्सी। देखिए, छोटे लेवल पे आप शुरुआत करते हैं और फिर आगे आगे ऊंचे मकाम तक पहुंचते हैं, और गिरते हैं, उठते हैं, और अपने फन का मुजाहरा करते रहते हैं। हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में काफी खिलाड़ी खेलते खेलते गिर जाते हैं लेकिन फिर उठते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब तक आपके पास हिम्मत है तब तक आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। ऊपर वाला भी आपका साथ देगा जब आप हरकत करेंगे। कहते हैं हरकत में बरकत है, और देखिए इस हरकत में कितनी बरकत होगी, यही देखने के लिए अब इस बार काउंटर अटैक वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स का, लेकिन लंबी सी किक थी जो कि गोलकीपर डाउनटाउन हीरोज के आकिब के पास बहुत ही सेफ तरीके से पहुंच गई। सेंट्रल लाइन के करीब मुकाबला होता हुआ, हैदरिया स्पोर्ट्स का सिर्फ एक खिलाड़ी है सेंटर फॉरवर्ड जो आगे है, उसके साथ कोई भी नहीं है। 9 नंबर के खिलाड़ी जो मोहसिन हैं, मोहसिन के साथ कोई खिलाड़ी नहीं था। अब साथ में दूसरे नंबर 10 नंबर के खिलाड़ी, और हेडर करने की कोशिश की लेकिन पीछे चला गया। और इस मैच की मजीद कार्रवाई के लिए चलते हैं इमरान बशीर के पास। शुक्रिया रोशन ख्याल। तो नाजरीन, रियल कश्मीर कप 2020-21 का मुकाबला नंबर 5 हैदरिया स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान जारी। यहाँ पे अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं हुआ है और दोनों टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं, लेकिन गोल स्कोर करने में अभी तक कामयाब नहीं। लेकिन बहुत अच्छी फुटबॉल देखने को मिली, एंटरटेनिंग फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिली, और चांसेस 1-2 बने लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। एक चांस बिल्कुल वहां पर गोल हो सकता था लेकिन फंबल हुआ वहां पर खिलाड़ी से, और जिसकी वजह से गोल कन्वर्ट नहीं हो सका। और इस बार जो है डाउनटाउन के खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं और ट्रीटमेंट जारी है उनका। बर्फबारी के बीचों बीच ये मुकाबला सिंथेटिक टर्फ टीआरसी में जारी। आपको बता दें कि डीडी कशर की वसादत से आप इस मुकाबले की लाइव नशरियात समाप्त कर रहे हैं। मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है कमेंट्री बॉक्स में रोशन ख्याल और आरिफ परे। और यहाँ पे डाउनटाउन हीरोज के जो खिलाड़ी इंजर्ड हुए वो ग्राउंड छोड़ के चले गए हैं और रिप्लेसमेंट के तौर पे 17 नंबर के खिलाड़ी आए हैं।
अयान बाहर चले गए हैं। अयान की जगह आकिब आए हैं रिप्लेसमेंट के तौर पे और इस वक्त खेल दोबारा शुरू हुआ यहाँ पे। और कोशिश की थी यहाँ पे खिलाड़ी ने कि गोल पोस्ट पर अटैक किया जाए, लेकिन कामयाब नहीं हुए डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी। डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया एफसी के दरमियान मुकाबला जारी और एक सेम लेवल की टीमें हैं। अगर देखा जाए तो हैदरिया स्पोर्ट्स में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो जाने माने खिलाड़ी हैं और जो गोल स्कोर कर सकते हैं। नाइश अंसारी की अगर बात करें हैदरिया स्पोर्ट्स से, 6 नंबर की जर्सी में मलबूस है नाइश अंसारी और गोल स्कोरर माने जाते हैं ये हैदरिया स्पोर्ट्स के। और यहाँ पे देखना होगा क्या चांस हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को और वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाए 9 नंबर के खिलाड़ी मोहसिन मंजूर और गोलकीपर ने बॉल को गैदर किया वहां पे। तो मैं जिक्र कर रहा था हैदरिया स्पोर्ट्स में नाइश अंसारी का, गोल स्कोरिंग प्लेयर है। और इसी तरह डाउनटाउन हीरोज की बात अगर करें तो उबैद हारून 11 नंबर की जर्सी में एक ऐसे खिलाड़ी है जो माजी में आरकेएफसी के लिए खेल चुके हैं, हाई लीग में हिस्सा लिया है और एक तजुर्बाकार खिलाड़ी है उबैद हारून और उन पर नजरें मरकूज होंगी। इसके अलावा तफीम जो है कप्तान डाउनटाउन हीरोज के, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी है। 12 नंबर की जर्सी में मलबूस है तफीम और तफीम पर भी निगाहें होंगी कि तफीम की तरफ से भी कुछ गोल्स देखने को मिले। लेकिन अभी तक यहाँ सिचुएशन ये है, यहाँ स्कोर ये है कि किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया। गोल किक ली यहाँ पे डाउनटाउन हीरोज ने और साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, इंटरसेप्ट किया हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने। वहां पे एक हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश, पैरेलल पास दिया साथ ही खिलाड़ी को। देखना होगा अपने पास बॉल को रख पाते हैं कि नहीं, लेकिन हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने। 11 नंबर के उबैद हारून वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाबी हुए। स्कोर अभी भी 0 ही है, किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया, ना हैदरी स्पोर्ट्स ने और ना डाउनटाउन हीरोज ने। बर्फबारी के बीचों बीच ये मुकाबला जारी, लेकिन बिल्कुल बर्फबारी अब रुक गई है। लेकिन जब ये मुकाबला शुरू हुआ तब बर्फबारी बिल्कुल हो रही थी यहाँ पे और इस मौसम में फुटबॉल खेलने का अपना एक अलग मजा है। यहाँ पे बॉल जो है वो उबैद के पास है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरसेप्ट किया हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वहां पे सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, छीन ली बॉल डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी 7 नंबर की जर्सी में मलबूस अहमद वानी ने। लेकिन एक बार फिर बॉल जो है वो हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के पास है और यहाँ पे हेडर करना चाहते थे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी, लेकिन इंजर्ड हुए हैं। ऐसा लगता है कि हेड इंजरी है क्योंकि पीछे खिलाड़ी थे हैदरिया स्पोर्ट्स के और यहां पे हेड इंजरी हो गई है तो खेल रोकना पड़ेगा। लेकिन अब खेल दोबारा शुरू होता हुआ, डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, एक मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कामयाब होंगे कि नहीं। बैक पास दिया था खिलाड़ी ने, लेकिन वहां पे फॉरवर्ड पास दिया साथ ही खिलाड़ी ने और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 0-0 ही है। दोनों टीमें अच्छा खेल पेश कर रही है, लेकिन अभी कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, अभी गोल स्कोर नहीं हुए। स्कोर अभी भी 0-0 ही है। मुकाबला नंबर 5 है यहाँ पे रियल कश्मीर कप 2020-21 का। डीडी कश्मीर की वसादत से आप ये लाइव नशरियात देख रहे हैं। थ्रो इन लिया यहाँ पे हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने, वहां पे इंटरसेप्ट किया डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, एक लेफ्ट मूव क्रिएट करने की कोशिश करा, लेकिन आगे आए वहां पे हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी और उन्होंने बॉल को जो है वो साइड लाइन से बाहर पहुंचा दिया। पहले हाफ का खेल जारी डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के बीच। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे 12 नंबर के खिलाड़ी जो है उनके पास बॉल है, आबिद शाबान के पास। यहां पे गोल होने के चांस थे लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए और खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो गए हैं डाउनटाउन हीरोज के और संगीन इंजरी लग रही है। देखना होगा कि क्या खिलाड़ी एक बार फिर
अवेलेबल होंगे खेलने के लिए, ये देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल, खिलाड़ी तैयार है। वापस दोबारा से खेल शुरू होने वाला है। डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी थे और लंबा पास दिया यहाँ पे हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने, लेकिन इंटरसेप्ट किया डाउनटाउन हीरोज के कप्तान ने वहां पे। साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, एक राइट मूव बनाने की कोशिश कर रहा है। उबैद के पास बॉल है, हल्का सा ड्रिबल कर रहे हैं, वहां पे कामयाब भी हुए, खूबसूरत ड्रिबल किया, ओपनिंग ढूंढ रहे हैं और बिल्कुल कामयाब हुए। वहां पे एक और खिलाड़ी है 24 नंबर की जर्सी में मलबूस, देखना होगा गोल पे अटैक कर सकेंगे कि नहीं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। हल्की सी डायरेक्शन वहां पे सही नहीं थी और अगर यहाँ पे थोड़ी सी डायरेक्शन में चेंज करते ये खिलाड़ी तो यकीनन गोल हो सकता था वहां पे। लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पे गोलकीपर की भी, हाइद्रिया स्पोर्ट्स के गोलकीपर सालिक फारूक की तारीफ करनी होगी। डाइव लगा के कोशिश की वहां पे बॉल रोकने की। एक बार फिर सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे। इस मौसम में फुटबॉल खेलने का अलग ही मजा है और खिलाड़ियों के लिए भी ये सही है क्योंकि ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती, तो ज्यादा एनर्जी ड्रेन नहीं होती खिलाड़ियों की, लंबे टाइम के लिए खिलाड़ी ग्राउंड में रह सकते हैं। स्कोर अभी भी 0 ही है, दोनों टीमों का स्कोर 0-0 क्योंकि गोल स्कोर नहीं हुआ है अभी। हाइद्रिया स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान मुकाबला नंबर 5 रियल कश्मीर कप 2020-21 का। डीडी कशर की वसादत से आप ये मैच लाइव देख रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ है रोशन ख्याल और आरिफ परे। टीआरसी के सिंथेटिक टर्फ में जारी है इस वक्त डाउनटाउन हीरोज और हाइद्रिया स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब के दरमियान मुकाबला नंबर 5 रियल कश्मीर कप 2020-21 का। यहाँ पे किक ली हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने, हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया उबैद ने, डाउनटाउन हीरोज के उबैद, और साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे एक बार फिर हाइद्रिया स्पोर्ट्स के 4 नंबर की जर्सी में मलबूस अब्रार अरबाज नूर ने, और एक लंबी किक ली वहां पे एक बार फिर डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने, हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने। साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं, देखना होगा कामयाब होंगे कि नहीं। बैक पास लिया वहां पे, अपने पास बॉल रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे उबैद ने इंटरसेप्ट किया और बॉल उनसे छीन ली। बॉल जो है वो इस वक्त हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के पास है लेकिन अब डाउनटाउन के खिलाड़ी ने बॉल छीन ली उनसे। देखना होगा कि कितनी देर बॉल को अपने पास रख पाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है बॉल है वो गोलकीपर ने गेदर की। हाइद्रिया स्पोर्ट्स के गोलकीपर है सालिक फारूक और डाउनटाउन हीरोज के गोलकीपर है आकिब। अभी तक एक सेव किया है सालिक ने और एक सेव किया है आकिब ने भी। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ, यहाँ पे फॉरवर्ड पास दिया डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को उन्होंने बैक पास दिया, वापस अपने खिलाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट विंग से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, घेराव किया है यहाँ पे हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने और बॉल छीन ली। अब वापस जा रहे हैं, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ, साथी खिलाड़ी को दे दी उन्होंने। कितनी देर बॉल को हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी अपने पास रख पाते हैं ये देखना होगा। एक ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पे घेराव किया है डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ियों ने, और ये देखना होगा यहाँ पे क्या खिलाड़ी पहुंच सकता है वहां पे। नहीं, पहले ही डाउनटाउन हीरोज के गोलकीपर वहां पे पहुंचे थे, गोल पोस्ट छोड़ के आए थे वो बाहर और बॉल को गैदर किया और गोल होने के जो चांसेस थे वो समाप्त हुए वहीं पे। डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने किक ली, हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश और वहां पे हैंड इन हुआ हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी से और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। तो हैंड बॉल का इशारा यहां पर यहां पे किक लेंगे हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। 9 नंबर की जर्सी में मलबूस है मोहसिन मंजूर, आगे घेराव किया है डाउनटाउन हीरोज
के खिलाड़ियों ने। किक यहाँ पे लेंगे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी। आगे है हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पर मौका हो सकता है लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी ने हेडर के जरिए वहां पर इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने कामयाब नहीं हुए और बॉल जो है वो गोल पोस्ट के साइड से चली गई। यहाँ पे गोल किक लेंगे हाइद्रिया स्पोर्ट्स के गोलकीपर सालिक फारूक। हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया हाइद्रिया एफसी के खिलाड़ी ने। साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश लेकिन डाउनटाउन हीरोज के पास बॉल है। अभी देखना होगा, हल्का सा ड्रिबल कर रहे हैं वहां पे, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की, हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया हाइद्री स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने। और यहां पर उबैद ने किक मारी और किक में इतनी रफ्तार और इतनी एलिवेशन थी कि स्टेडियम के बाहर बॉल चली गई, ग्राउंड के बाहर बॉल चली गई। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि उबैद हारून एक ऐसे खिलाड़ी है जिन पर नजर मरकूज है। एक तजुर्बाकार खिलाड़ी है उबैद हारून और डाउनटाउन हीरोज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डाउनटाउन हीरोज के लिए अच्छी बात है क्योंकि उबैद हारून का टीम में होना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उबैद हारून की किक्स एक एनर्जेटिक किक्स होती है, तेज रफ्तार की किक्स होती है और वहां पे अगर एक किक सही होती है तो गोलकीपर के लिए आसान नहीं होगा वहां सेव करना। यहां पे इंजर्ड हो गए हैं 27 नंबर के खिलाड़ी हाइद्रिया स्पोर्ट्स के और फिजियो वहां पे ग्राउंड में दाखिल हो चुका है। आपको बता दें कि डीडी कशिर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है रियल कश्मीर कप 2020-21 का। डीडी कशिर की वसातत से लाइव नशरियात आप इसको देख पा रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है रोशन ख्याल और आरिफ परे। और इंजरी यहां पे संगीन लग रही और स्ट्रेचर के जरिए अब खिलाड़ी को बाहर लिया जाएगा। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस है हाइद्रिया स्पोर्ट्स के ये खिलाड़ी ताहा बशीर, लेकिन खुद ही उठ गए, स्ट्रेचर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं ताहा बशीर। देखना होगा रिप्लेसमेंट के तौर पे ताहा बशीर की जगह कौन आएगा हाइद्रिया स्पोर्ट्स के लिए। खेल के पहले ही हाफ में एक खिलाड़ी वापस जा रहा है। यहां पे फीमेल फिजियो है और एक अच्छी बात है क्योंकि एक मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन है ग्राउंड में और बहुत अच्छा लग रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल है ये। यहां पे किक ली हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, वहां पे हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने, लेकिन बॉल जो है वो गोलकीपर ने गैदर की क्योंकि बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। अभी भी स्कोर 0-0 ही है और रिप्लेसमेंट हुई है ताहा बशीर की, लेकिन देखना होगा कि रिप्लेसमेंट के लिए कौन खिलाड़ी आया है। 17 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं ताहा बशीर के लिए। थ्रो इन लिया यहां पे हाइद्रिया स्पोर्ट्स एफसी के खिलाड़ियों ने और एक बार फिर बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। तो स्कोर अभी भी 0-0 ही है। मुकाबला नंबर 5 रियल कश्मीर कप 2020-21 का हाइद्रिया स्पोर्ट्स और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान। डीडी कशिर की वसातत से आप ये लाइव नशरियात देख पा रहे हैं। रियल कप 2020-21 के सारे मैच डीडी कशिर लाइव नशर करेगी। अभी तक 4 मैच खेले गए हैं, ये 5वां मुकाबला है और इसके बाद एक और मुकाबला होना है आज ही। 12 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल है, बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। तो स्कोर अभी भी 0-0 ही है डाउनटाउन हीरोज और हाइद्रिया स्पोर्ट्स के दरमियान। मुकाबला नंबर 5 रियल कश्मीर कप 2020-21 का। डू और डाई का सिचुएशन है दोनों टीमों के लिए।
एक टीम को जीतना होगा और जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी और जो टीम हारेगी उसको वापस जाना होगा। तो देखना होगा यहाँ पे कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन सी टीम वापस जाएगी, हाइद्रिया स्पोर्ट्स या डाउनटाउन हीरोज। सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया 17 नंबर के खिलाड़ी ने, जो रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं, और साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन बॉल जो है वो साइडलाइन से बाहर चली गई। हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के पास बॉल है, एरियल तरीके से बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे देखना होगा कप्तान है डाउनटाउन हीरोज के 12 नंबर की जर्सी में मलबूस तफीम। इस वक्त बॉल जो है वो हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के पास है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे गोल पोस्ट पे अटैक कर रहे हैं और हल्का सा फंबल हुआ वहां पे गोलकीपर से, लेकिन किस्मत अच्छी थी डाउनटाउन हीरोज की कि वहां पे बॉल जो है वो गोल पोस्ट में दाखिल नहीं हुई। वहां पे गोलकीपर ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। आकिब है गोलकीपर, एक फंबल हुआ वहां पे गोलकीपर से और बॉल जो है वो गोल पोस्ट से बाहर चली गई। एक अच्छी किक की थी यहाँ पे हाइद्रिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने, लेकिन ऐसा कहना होगा कि किस्मत यहाँ पे अच्छी थी डाउनटाउन हीरोज की, किस्मत ने साथ दिया। वहां पे बिल्कुल गोल हो सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया डाउनटाउन हीरोज का कि गोल नहीं हुआ वहां पे। अदरवाइज अभी इस वक्त स्कोर 1-0 होता हाइद्रिया स्पोर्ट्स के हक में। गोलकीपर को ये मौके आएंगे, लेकिन यहां पे फंबल नहीं करना है अगर आपको मैच जीतना है। अगर ये फंबल गोल पोस्ट में होता तो बिल्कुल गोल हो सकता था वहां पे। इस वक्त बॉल जो है वो साइडलाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 0-0 ही है। डाउनटाउन हीरोज और हाइद्रिया एफसी के दरमियान मुकाबला जारी, मुकाबला नंबर 5 रियल कश्मीर कप 2020-21 का। थ्रो इन लिया वहां पर डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने, लेकिन बॉल एक बार फिर साइडलाइन से बाहर चली गई। घेराव किया वहां पे दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने। थ्रो इन ले रहे हैं डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे हाइद्रिया एफसी के खिलाड़ी ने। 10 नंबर की जर्सी में मलबूस हाइद्रिया एफसी के सैयद मीर नवीद कप्तान है। इस वक्त बॉल जो है वो हाइद्रिया स्पोर्ट्स एफसी के खिलाड़ियों के पास है। वहां पर फाउल हुआ, अभी देखना होगा कि कितनी देर में गोल स्कोर करते हैं यहां पे कोई भी टीम। पहले हाफ का खेल जारी है और गोल स्कोर नहीं हुआ है। जो अभी अभी गोल मिस हुआ, अगर उसका जिक्र करें तो अगर थोड़ी सी डायरेक्शन वहां पे चेंज करते हाइद्रिया एफसी के खिलाड़ी तो यकीनन गोल हो सकता था, क्योंकि वहां पे गोलकीपर उतने एक्टिव नहीं थे कि ये अपने वापस राइट अपने लेफ्ट साइड की तरफ जाते। इस वक्त किक लेंगे यहाँ पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी। 20 नंबर की जर्सी में मलबूस है डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी वैस, लेकिन साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की। 13 नंबर की जर्सी में मलबूस है उनके खिलाड़ी, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने पास बॉल को नहीं रख पाए। तफीम के पास बॉल है और लंबा पास दिया तफीम ने, लेकिन हाइद्रिया स्पोर्ट्स के गोलकीपर ने आसानी से वहां पर गैदर किया बॉल को पेनल्टी एरिया में। सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे हाइद्रिया एफसी के खिलाड़ी के पास है, अच्छा पास दिया, पैरेलल पास दिया हाइद्रिया एफसी के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को दे दिया। 12 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी जिनके पास बॉल है, आदिल शाबान। हाइद्रिया एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल अभी भी है, ड्रिबल करने की कोशिश वहां पे की लेकिन कामयाब नहीं हुए। बॉल छीन ली डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने, एक लंबा पास दिया उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन वहां पे ब्लॉक कर रहे हैं हाइद्रिया एफसी के खिलाड़ी और बॉल जो है वो साइडलाइन से बाहर चली गई। तो इस वक्त स्कोर 0-0 ही है, कोई भी टीम गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई है। रियल कश्मीर कप 2020-21 का मुकाबला नंबर 5 हाइद्रिया स्पोर्ट्स और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान जारी, और आगे क्या होगा इस मुकाबले में मेरे साथी आरिफ परे आपके लिए पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान। रियल कप 2020-2021 का एक तीसरा दिन और ये
कुल मिला के ये 5वां मैच और आज के दिन का ये पहला मैच है जो कि डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी के दरमियान खेला जा रहा है। अभी तक दोनों तरफ से कोई भी जो गोल है वो स्कोर नहीं हो पाया और स्कोर अभी तक बिल्कुल 0-0 है। स्काई ब्लू जर्सी में मलबूस डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी के पास इस वक्त बॉल और बॉल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी बॉल जो है फिर से हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के पास। कोशिश दोनों तरफ से ये है कि कम से कम एक गोल तो पहले हाफ के इख्तिताम से पहले किया जाए, लेकिन अभी तक हमने जो खेल यहाँ पे देखा है वो बिल्कुल एक दूसरे को कांटे की टक्कर डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स आपस में दे रहे हैं। कड़ाके की सर्दी, उसके बीच अभी तक जो बर्फबारी हो रही थी, टीआरसी सिंथेटिक श्रीनगर से बराह रास्त आपके लिए रियल कश्मीर कप 2020-2021 का ये तीसरा दिन आपके लिए ये नशरियात पेश कर रहे हैं डीडी कशिर। और दोनों तरफ के खिलाड़ियों के जोश और जज्बे को देखकर जिस तरह इन्होंने मौसम को अभी तक तो हराया है, आपस में कौन सी टीम किसको हराती है ये तो आगे हमें पता चलेगा और आप भी देखेंगे, लेकिन इनके जोश और जज्बे को देखकर हमें ये बिल्कुल राहत इंदौरी साहब की एक लाइन याद आती है कि उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, ये रही जान ये गर्दन है ये सर क्या लेगा, सिर्फ एक शेर परखचे उड़ा देगा तेरे, तू समझता है शायर है कर क्या लेगा। बिल्कुल ये जो सारे खिलाड़ी है ये बिल्कुल इसी तरह इस कड़ाके के मौसम से मुखातिब होकर कह रहे हैं। रियल कश्मीर कप 2020-2021 का तीसरा दिन और आमने सामने आज के दिन के पहले मैच में है डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी। अभी तक जो स्कोर है वो बिल्कुल 0-0 है। कोशिश दोनों तरफ से जो है वो एक गोल करने की है कम से कम पहले हाफ से पहले। हमने देखा कि कई जो है खिलाड़ी इसमें इंजर्ड भी हुए हैं, कुछ रिप्लेसमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल दोनों तरफ के जो खिलाड़ी है वो एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल खड़े हैं अभी तक। डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी के दरमियान रियल कश्मीर कप 2020-2021 का तीसरा दिन और ये तीसरे दिन का पहला मैच। इस मैच में आगे की कार्रवाई जो आप तक पहुंचाएंगे वो है मेरे साथी रोशन ख्याल। शुक्रिया आरिफ परे। यहां पर एक मौका है हैदरिया स्पोर्ट्स के लिए, उनके खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे 17 नंबर के जो अभी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। राइट फ्लैंक से एक मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी मोहसिन मंजूर, लेकिन साइड लाइन से बॉल बाहर कर दी गई। डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान रियल कश्मीर कप का 5वां मैच, आज तीसरा दिन है इस टूर्नामेंट का और अब तक जो मैचेस हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से खेले गए हैं। हालांकि कल दोनों मैच लो स्कोरिंग रहे, सिर्फ एक गोल से उनका फैसला हुआ, लेकिन जो परसों मैचेस हुए थे पहले मैच में 4 गोल स्कोर हुए थे। जेके पीडीसी ने फूड एंड सप्लाईज को 4-1 से हराया था। और इस वक्त हैदरिया स्पोर्ट्स के हाफ में मैच हो रहा है। ये टूर्नामेंट नॉकआउट बुनियाद पर खेला जा रहा है, यानी जो टीम हारेगी वो टीम बाहर हो जाएगी। परसों जो मैच हुआ था वो जेके पीडीसी ने फूड एंड सप्लाईज को 4-0 से हराया था। शफकत रफीक ने 3 गोल किए थे और शेख तालिब ने 1 गोल स्कोर किया था। और दूसरा मैच जो हुआ था टूर्नामेंट के पहले दिन 27 दिसंबर को, वो कश्मीर एवेंजर्स और शाहीन एफसी के दरमियान हुआ था, जिसमें कश्मीर एवेंजर्स ने शाहीन एफसी को 1-0 से हराया। कल 2 मैच खेले गए थे। पहला मैच था जम्मू यूनाइटेड एफसी का, जिन्होंने रियल कश्मीर एलीट्स को 1-0 से हराया, और दूसरे मैच में जेके बैंक की टीम ने आर्को 11 को 1-0 से हराया। ये 5वां मैच है और इसके बाद दोपहर में 2:30 बजे के करीब छठा मैच जो होगा वो होगा रियल कश्मीर और कठुआ 11 के दरमियान। फिलहाल इस मैच में, जो कि डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान खेला जा रहा है, इसमें स्कोर है 0-0। अभी तक कोई भी टीम खाता नहीं खोल पाई है। गोल्फ कोर्स एंड के गोल का दिफा कर रहे हैं हैदरिया स्पोर्ट्स, जबकि
रिवर एंड गोल का दिफा कर रहे हैं डाउनटाउन हीरोज। एक फ्री किक मिली है, आबिद शाबान ने लंबी सी किक ली डाउनटाउन हीरोज के हाफ में, और वहां पर दोबारा से बॉल मिल गई सुहेल को। सुहेल ने फॉरवर्ड पास दिया, बहुत अच्छा मौका है, 7 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन वो सही तरीके से टैप नहीं कर पाए उस बॉल को। अहमद वानी के लिए बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो सही तरीके से टैप नहीं कर पाए, प्लेस नहीं कर पाए बॉल को गोल में। गोलकीपर के हाथ में बॉल थमा दी, इस तरह से गोलकीपर को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब काउंटर अटैक है, यहां पर उबैद ने बॉल अपने साथी खिलाड़ी शमशेर को दे दी, शाहमीर को दे दी, और शाहमीर जूझते हुए 2 खिलाड़ियों से, वहां पर आबिद और दूसरे खिलाड़ी थे, उनसे जूझते हुए बॉल संभाली हाशिम ने, डिफेंडर हैं डाउनटाउन हीरोज के। उन्होंने अपने लेफ्ट आउट को बॉल देने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कप्तान नवीद ने बॉल अपने कंट्रोल में कर ली, साथी खिलाड़ी को पास दिया। दोबारा से नवीद को बॉल देने की कोशिश की, लेकिन बॉल उनसे कंट्रोल नहीं हो पाई और क्लियर कर दी गई। वहां पर इस तरह थ्रो इन मिलेगा डाउनटाउन हीरोज को। डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी थ्रो इन लेते हुए उवैस हैं, बैक पास और एक लेफ्ट फुटर, गोल एरिया में बॉल, और वहां पर देखना है उबैद क्या करते हैं। उबैद से बॉल संभली नहीं और बॉल क्लियर कर दी गई, लेकिन अभी भी डाउनटाउन हीरोज के तफहीम के पास उन्होंने सेंटर किया, बहुत अच्छा मौका है, गोलकीपर चौकन्ना है, बॉल को सही तरीके से ट्रैप नहीं कर पाए वहां पर। इस तरह हैदरिया स्पोर्ट्स के गोल से खतरा टला और पहला हाफ खत्म हो गया, और पहले हाफ के इख्तिताम पर स्कोर है 0-0 डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान। रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का ये 5वां दिन, तीसरा दिन और 5वां मैच, और इस मैच में अब तक स्कोर नहीं हुआ, लेकिन जहां तक खेल का ताल्लुक है दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छे तरीके से फुटबॉल खेली है, और उम्मीद की जाती है कि दूसरे हाफ में कोई ना कोई टीम जरूर स्कोर करेगी, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गोल स्कोर हो ताकि दिलचस्पी बनी रहे और इस खेल का मयार जो है बहुत ऊंचा चला जाए। अब इस मैच के बारे में हमने कुछ एक्सपर्ट्स को मदऊ किया अपने स्टूडियोज में, और उनसे बात करेंगे तबरेज मदनी। चलते हैं स्टूडियोज। नाज़रीन, जैसा कि रोशन ख्याल साहब ने कहा कि स्टूडियो में मदऊ किए हैं हमने मेहमान, जी हाँ, जो मेहमान हमने स्टूडियो में मदऊ किए हैं वो अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आज के हमारे इस पूरे प्रोग्राम के जो पैनलिस्ट हैं, ये मंजूर अहमद डार साहब हैं, जो कि एक फुटबॉल कोच हैं, और साथ ही साथ उनके बैठे हैं हमारे बीच इस प्रोग्राम में आज मुजम्मिल महमूद साहब, वो भी एक यहाँ पर लाइसेंस कोच हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, पहले शुरुआत जब मैच की हुई हैदरिया एंड डाउनटाउन की, तो हैदरिया चढ़ के खेली, ऑफेंसिव खेली। क्या वजह थी कि डाउनटाउन को टाइम लगा एडजस्ट होने में? क्या पॉलिसी के साथ लगा आपको कि वो आए थे? देखिए, पहले 10 मिनट में अगर हम देखेंगे, जैसा आपने सही फरमाया कि डाउनटाउन की पूरी टीम पीछे खेल रही थी और हैदरिया पूरा ऊपर चढ़ के खेल रही थी। तो लेकिन उनको थोड़ा 5-10 मिनट सेट होने में लगे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में जो भी डोमिनेंस रहा अटैक्स का, मुझे लगता है कि वो डाउनटाउन की तरफ से ही रहा। लेकिन ओवरऑल अगर मैच में देखेंगे, हम 2-4 पास खेल के बॉल उठा रहे हैं, 2-4 पास खेल के बॉल उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको और ज़्यादा पोजीशन रखना चाहिए था, क्योंकि जितना पोजीशन बॉल आपके पास होगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप बेहतर मूव बना सकते हैं, उतने आप अच्छे क्रॉसेस मार सकते हैं। देखिए, जब तक क्रॉसेस वाइटल जोन में नहीं जाएंगे, 18 यार्ड बॉक्स में नहीं जाएंगे, तब तक गोल होने के बहुत ही कम चांसेस है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट हाफ में दोनों टीमें थोड़ा पोजीशन रखने की कोशिश करेंगे, तो ताकि स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं उस टाइम। हालांकि जो टची फुटबॉल है, जिसमें कम से कम 10-15 टच देखने को मिलते हैं, और 10-15 टच होने के बाद फिर बॉल लेके जाते हैं, एक मूव बनता है, वो ओवरऑल अभी तक पूरे टूर्नामेंट में मिसिंग लगा हमें।
क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए कुछ टीमें हैं कि मुझे लगता है कि उनको इस टर्फ में एडजस्ट होने में कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन जो हमारी कश्मीर बेस्ड टीमें हैं वो तो इस पे खेल रही है। शायद उनके कोचेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट है। नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको कोई दूसरा चांस है नहीं। अगर लीग होता है तो यू विल गेट इनफ टाइम, अगला एक मैच हारते हैं तो दूसरे में आप अच्छा कर सकते हैं। तो नॉकआउट में मैक्सिमम टीमें डिफेंसिव ही खेलते हैं कि पीछे सेव करके आगे मारते जाइए। तो मुझे लगता है कि कोचेस की ये स्ट्रैटेजी है कि पीछे हम डिफेंसिव खेलें और बॉल्स को आगे मारते जाएं, कोई ना कोई मौका मिलके वो गोल करके अपने हक में जीत कर सकते हैं। जी मुज़म्मिल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हैदरिया में जो मुझे लगा फर्स्ट हाफ में वो पूरा डिज़ायर के साथ खेल रही है, क्योंकि फॉर मी आई थिंक दे वांट टू प्रूव अ पॉइंट दैट दे आर अ रियली गुड टीम। जो रिसेंटली अभी यूटी लीग हुई, आउट ऑफ 5 मैच आई थिंक दे वर नॉट एबल टू स्कोर। So I think they want to prove here, no, we are a team and we want to score and we want to win the matches. And one more factor I think that is surprising for Downtown Heroes is the two players, the ex-Real Kashmir players, Naish Ansari and Asif Malik. So उन दोनों के आने से जो हैदरिया का जो अटैक है, so ये पूरा अच्छा हो गया है। एंड हमने पहले यहाँ पे देखा कि दैट आसिफ वाज अबाउट टू स्कोर 2 गोल्स, एक तो हेडर पे और दूसरा क्लियरली उसने शॉट लिया और कीपर ने सेव किया। सेव बहुत अच्छा सेव किया, बहुत ही अच्छा सेव किया। बड़ा अच्छा मौका मिला था वो गोल कन्वर्ट करने का, लेकिन आई थिंक डाउनटाउन हीरोज अगर आसिफ को कंटेन नहीं करेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ रियली बिग प्रॉब्लम फॉर देम, बिकॉज दिस प्लेयर हैज रियली ग्रेट कैलिबर। इसको मिडफील्ड में आप अकेला ऐसा खुला छोड़ोगे तो गोल होने का खतरा ही खतरा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ फर्स्ट हाफ तो अभी तक दोनों टीमों ने कोशिश तो की गोल, लेकिन नहीं कर पाए। चांसेस दोनों टीमों को मिले। आइए एक नजर डालते हैं इन चांसेस पर जो दोनों टीमों को मिले, उसके बाद हम बात करेंगे इन चांसेस के हवाले से। ये जो मिस चांसेस हुए आज के इस टूर्नामेंट में, पहला चांस ये सामने हमारे, ये वो पहला चांस। इस मैच का पहला गोल डाउनटाउन हीरोज कर ले, लेकिन अगर और मगर में बहुत फर्क है। अब देखना है कि ये जो दीवार बना रही है हैदरिया स्पोर्ट्स की टीम, इनके 6 खिलाड़ी दीवार की शक्ल में खड़े हैं और एक खिलाड़ी डाउनटाउन हीरोज का दीवार के साथ ही है, और 4 खिलाड़ियों की बल्कि 5 खिलाड़ियों की दीवार के साथ जी, और 3-4 खिलाड़ी हैं और डायरेक्ट किक ली उन्होंने। ये डायरेक्ट किक पहला जो चांस था, डायरेक्ट किक था, नहीं कर पाए। खूबसूरत बॉल बनाई। उसके बाद ये वाला चांस एक और मिला था जो फिर से मिस हो गया, जहां पर बार पे लग के बॉल वापस आई। उसके बाद खिलाड़ी कोई था नहीं जो उसको कन्वर्ट कर सकता था। ये एक और चांस था जो मिस हो गया। वहां पर उबैद का किक, लेकिन गोलकीपर के हाथ में। उबैद ने ये शॉट लिया। हालांकि यहां पर जो गोलकीपर हैं, गोलकीपर थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा एग्रेशन है इनमें और थोड़ा सा छेड़ते हैं फॉरवर्ड्स को। एक बार किया था उमी को लेफ्ट से, तो पेनल्टी होने का पूरा खतरा था बिल्कुल सही, लेकिन हालांकि वो पेनल्टी मिला नहीं और कामयाबी हुए। यहां पर ये एक और मूव बनता हुआ, के पास है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरसेप्ट किया इस पर ये स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वहां पर सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि इस पूरे मैच में हमने देखा कि बॉल काफी स्लिप कर रही थी, जूते पर नहीं आती। और ये वाला जो था, ये वाला जो चांस था जहां पर कीपर बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा था, जहां पर पेनल्टी हो सकती थी। हालांकि रेफरी ने पेनल्टी नहीं दी क्योंकि उनके फॉरवर्ड गिरे थे। ये एक और चांस बना था। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा बॉल बना था जो बिल्कुल उसी पोस्ट पे उन्होंने मारा जिस पोस्ट पे गोलकीपर खड़े थे, और थोड़ा सा वाइड होके वो बाहर जाके निकला। वो कॉर्नर भी नहीं मिला बिकॉज गोलकीपर का कोई टच नहीं था। अगर शायद यहां पर वो थोड़ा बाहर मारते, 2 फॉरवर्ड साथ में थे, तो वो 2 फॉरवर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते थे। वहां पर मौजूद थोड़ा कंपोजर अगर रखते वहां पे एग्जैक्टली, तो आगे लेके भी जा सकते थे, खुद भी कर सकते थे, क्रॉस भी मार सकते थे, तो इतना हरी करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही। यहां पर एक और मौका जो मिला था टीम को, बाहर कर दी गई डाउनटाउन हीरोज। और हालांकि ये चांसेस बार बार तो मिलेंगे नहीं। जेकेपीडीसी ने फूड एंड सप्लाईज को 4-1 से हराया था। यहां पर ये एक और मूव बनता हुआ, जहां पर बड़ी खूबसूरती से इन्होंने फॉरवर्ड ने डिफेंस को बीट किया था, लेकिन उसके बाद कंट्रोल नहीं रख पाते हैं बॉल का। फिलहाल इस मैच में जो कि डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान खेला जा रहा है, इसमें स्कोर है 0-0। अभी तक कोई भी टीम खाता नहीं खोल पाई है।
ये जो चांसेस सबके सब आए जिसमें सबके सब चांसेस मिस हो गए, हालांकि कुछ चांसेस ऐसे थे जिसमें कंफर्म था कि गोल हो सकता था लेकिन गोल नहीं हुआ, वही फिनिश में कमी क्या लगता है? देखिए पहले जो फ्री किक मिली थी डाउनटाउन हीरोज को, तो मुझे लगता है कि जो मारने वाले थे उनने बिल्कुल गोलकीपर के हाथ में वो फ्री किक मार दी। थोड़ा सा भी कहीं बस गोलकीपर को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई बॉल में कोई स्पीड नहीं थी। उसके बाद भी कुछ हमने देखे कि कुछ मौके और मिले, प्लेयर्स को अच्छा मौका मिला क्रॉस मारने का, लेकिन वो सीधे जो क्रॉसेस मारे वो गोलकीपर के हाथ में दिए। एक और लास्ट में जो मौका जो बाहर के प्लेयर खेल रहे थे, जो पंजाब के प्लेयर खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उन्होंने भी किया, उनके पास एक स्पेस थी, वो रन कर सकते थे 18 यार्ड के अंदर में सकते थे या अपने फॉरवर्ड जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली, उन्होंने क्या किया, उनने भी वो मार के डायरेक्टली मारने की कोशिश की और बहुत बाहर निकल गई। तो ये सारे जो चांसेस है 50-50 के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि बेहतर क्रॉसेस जब तक नहीं आएंगे वाइटल जोन में तब तक गोल होने के बहुत ही कम चांसेस है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट हाफ में कोशिश करेंगे दोनों टीमें कि अच्छे क्रॉसेस आ जाएं। आप दोनों माशाल्लाह हमारे पास क्वालिफाइड कोचेस हैं, आप भी रीड कर सकते हैं जो इनके कोचेस ने प्लान किया होगा, तो क्या लगता है क्या प्लानिंग है और कहां पर कमियां हैं? देखिए एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनटाउन हीरोज काउंटर के उनके मौके मिले, लेकिन काउंटर पे अगर जब आप तक फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, आप अगर आप साइड पास और बैक पास खेलेंगे तो काउंटर सारा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी आप देखिए कि 2 बार मौका मिला था काउंटर का, आगे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पास साइड पे खेल के बैक पास खेला, तो बाकी वो काउंटर खेल। तो मुझे लगता है कि उनको सेकंड हाफ में थोड़ा पोजीशन और रखना चाहिए। अपने जो विंगर्स हैं उनको कहना चाहिए कि क्रॉसेस, मैक्सिमम क्रॉसेस अंदर वाइटल जोन में डालें, और जब भी काउंटर करे तो बॉल पीछे नहीं फॉरवर्ड जाना चाहिए उस टाइम पे। तो उस अंदाज से मुझे लगता है कि वो गोल करने बिल्कुल। और जब काउंटर होता है, जो हमने अक्सर देखा है, जब काउंटर अटैक होता है, काउंटर अटैक में यही होता है कि आपका डिफेंस सारा ऊपर आया है, तो फॉरवर्ड के पास अगर बॉल मिला और वो उसको भगाए तो डिफेंस को मुड़ के वापस भागना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वही मौका मिलता है एक फॉरवर्ड को, वो मिली सेकेंड्स का टाइम मिलता है जहां पर वो डिफेंस को बीट करके निकल सकता है और गोलकीपर को बीट करके गोल कर सकता है। मुज़म्मिल, दोनों टीमें आपकी नजरों में हैं, आप जानते हैं दोनों टीमों को, इन दोनों टीमों में जो की प्लेयर्स आपको लगते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैंने जैसे पहले ही बोला, जो आसिफ मलिक है, मुझे लगता है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स राइट नाउ ऑन द फील्ड। तो आप अभी बोल रहे थे कि 2 चांसेस जो है मिस हो गए, फॉर मी वो मिस नहीं हुए, गोलकीपर ने अच्छा सेव किया, क्योंकि एक हेडर था, पूरा अच्छा हेडर था, लेकिन गोलकीपर ने सेव दिया। दूसरा भी आसिफ मलिक ने ही शॉट लिया, तो वो भी गोलकीपर ने सेव दिया। तो मेरे लिए इस टीम में जो की प्लेयर है वो आसिफ मलिक है। अगर ये इसको कंटेन नहीं कर पाए तो मुश्किल है। और रही बात डाउनटाउन हीरोज़ की, वो जो विड्थ है जो काउंटर अटैक में हमें यूज़ करनी होती है, और डेप्थ जो यूज़ करनी होती है हमें, मुझे नहीं लगता वो प्रॉपरली यूज़ कर पा रहे हैं। वो हरी में है, वो पेशेंस नहीं, और वो जो फाइनल पास है वो अच्छा नहीं जा रहा है। तो अगर डाउनटाउन हीरोज़ की बात मैं करूं तो इनका जो की प्लेयर है मेरे ख्याल से वो आकिब है। कोच साहब भी इनको जानते हैं, एक प्रूवन स्ट्राइकर है, तो उसको हल्के में वो नहीं ले सकते। अब उसको जब भी मौका मिलेगा तो वो गोल करेगा ही करेगा। फॉर मी ही इज़ अ वेरी ट्रिकी स्ट्राइकर। अगर उसको वो दिमाग में नहीं रखेंगे और अच्छे से डिफेंड नहीं करेंगे, आई थिंक ही कैन स्कोर एट एनी मोमेंट, बिकॉज दैट प्लेयर इज़ रियली अ सरप्राइजिंग पैकेज इन एवरी मैच। जी, लेकिन ओवरऑल जो हम देख पा रहे हैं, जो फाइनल टच होता है बॉल के साथ जो आपको स्कोर दे सकता है, वो फाइनल टच कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। देखिए दोनों टीमों का यही हाल है, वो मिडल ऑफ द पार्क सारा फुटबॉल चल रहा है, लेकिन जब भी वो आगे जाते हैं 18 यार्ड बॉक्स में एक वाइटल पास डालने की कोशिश करते हैं तो वो नाकामयाब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ कमी रही है, कुछ कहीं प्रैक्टिस में भी। मुझे लगता है कि बेहतर पासेस डालने चाहिए। जब तक पासेस 18 यार्ड बॉक्स में नहीं जाएंगे, मुझे लगता है कि गोल होने के बहुत ही कम चांसेस है। जी। और ओवरऑल हमने देखा है, जो इस टूर्नामेंट में हमने देखा, जो लड़के खेल रहे हैं टर्फ पे खेलते हैं, हालांकि उनको प्रैक्टिस टर्फ पे हमेशा नहीं मिलती, वो बाकी जो नेचुरल टर्फ्स हैं उस पे खेलते हैं। क्या ये डिफरेंस हो सकता है? देखिए टर्फ में एक हाथ है कि आपको स्टेमिना की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा थका देती है। लेकिन अगर सरफेस की बात करेंगे, सरफेस बहुत प्यारा है। आप इस पे जितना बॉल आप दौड़ा सकते हैं, जितना आप पोजीशन रख सकते हैं, जितना आप एक्यूरेट पास खेल सकते हैं, मुझे लगता है कि इससे कोई बेहतर टर्फ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप नेचुरल टर्फ पे प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे हो सकता है कि टर्फ अनइवन हो, तो लेकिन यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि वो शिकायत यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट मुझे लगता है इस टर्फ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल टर्फ है, खेलने के लायक है, बॉल पोजीशन रखने के लायक है। एक अच्छी टीम के लिए इंसान एंजॉय फुटबॉल कर सकता है इसमें। मुज़म्मिल, जे&के फुटबॉल एसोसिएशन ने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस टूर्नामेंट, और उन्हें इसमें जो इश्तराक हासिल है वो जे&के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का है और साथ ही साथ रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का है। और बहुत देर के बाद, या मैं ऐसा कहूँ कि जब से रियल कश्मीर
रियल कश्मीर जब से बनी है तब से शायद आज पहली बार उन्होंने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है या किसी ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट में अपनी शिरकत दिखाई है। क्या लगता है आपको कि जो रियल कश्मीर ने इस टूर्नामेंट में थोड़ा अपना वो एफर्ट लगाया? आई थिंक ये उनका कैसा एफर्ट है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ऐसा एक और टूर्नामेंट ने इनेकाद किया उसका, वो भी विंटर में, तो ये बहुत बड़ी बात है। लड़कों को खेलने को मिलेगा और नई टीमें भी आ रही हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस टूर्नामेंट में लगी वो ये है कि मुझे लगता है कि आफ्टर यूटी लीग ये सेकंड टाइम है जबकि बाहर के प्लेयर्स को यहाँ पे मौका मिला। और ये चीज़ हम बहुत टाइम से लैग कर रहे थे। जब बाहर के लड़के यहाँ खेलने को आएंगे तो यहाँ का कल्चर देखेंगे और यहाँ के लड़के जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ग्रो हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे कोच साहब इससे पहले भी बोल रहे थे कि यूथ पे भी हमें काम करना चाहिए। रियल कश्मीर को ऐसे यूथ लीग्स भी करने चाहिए क्योंकि वही हमारा जो है आगे फुटबॉल का फ्यूचर है। बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड वी रियली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव बाय रियल कश्मीर। जी मंजूर, लास्ट टाइम बेबी लीग का भी इनेकाद हुआ था जो एसएफए ने भी करवाया था, काउंसिल ने भी करवाया था, लेकिन अब की बार बेबी लीग का अभी तक जो अभी विंटर्स में बेबी लीग का इनेकाद नहीं हुआ, क्या वजह है? एक्चुअली जो पैंडेमिक हुआ उस वजह से जितने भी यूथ लीग से या बेबी लीग से अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से हॉल्ट पे हैं जी। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी मुजम्मिल साहब भी बता रहे थे कि ये जो टूर्नामेंट है ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, विंटर्स में बच्चों को खेलने को मिला। लेकिन थोड़ा हमारे को मैं गुजारिश करूंगा जो ऑर्गेनाइजर्स है रियल कश्मीर है तो उनको यूथ लीग्स पे भी थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में एक यूथ लीग भी होना चाहिए, अंडर 16 अंडर 19 भी अगर होता तो वो भी चल जाता, ताकि जो छोटे बच्चे हैं जो हमारा फ्यूचर है उनको भी मौका मिले। अगर उसमें अब बाहर की टीमें भी आ सकती है खेलने के लिए वो ज्यादा अच्छा है ताकि वो अपने से अच्छे से खेल पाए, वो भी ग्रो हो सके और हमारे स्टेट के लिए कल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो खिलाड़ी दे सकते हैं। बिल्कुल सही। अब आप दोनों को क्या लगता है, अब जब टीम्स दोबारा आएंगे ग्राउंड पे, हालांकि मौसम गीला है अभी भी, टर्फ भी गीली है, बॉल भी गीली है, अब आपको क्या लगता है किस स्ट्रैटेजी के साथ खेलेगी टीम्स? वही मार के खेलना या अब वो टचिंग पे ध्यान देंगे ज्यादा? देखिए सारा डिपेंड इनके कोच पे रहेगा कि क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लेकिन हमारी एडवाइस ये रहेगी कि थोड़ा बहुत इनको बॉल पोजीशन रखना चाहिए। जब तक बॉल पोजीशन नहीं रहेगा तो प्लेयर्स को भागना पड़ेगा। जब बॉल हमारे पास है तो अपोनेंट टीम को भागना पड़ेगा। तो बेहतर कि बॉल पोजीशन रखे, पूरी विड्थ का यूज करे, क्रॉसेस बेहतर से बेहतर डाले वाइटल जोन में, तो गोल होने के पूरे चांसेस है। अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है कि फुटबॉल ऐसा ही चलता रहेगा मिडिल ऑफ द पार्क और गोल होने के बहुत कम है। आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर डाउनटाउन हीरोज। इन्होंने शायद मुझे लगता है कि पिछली बार यूटी लीग में इनको हराया था 1-0 से हैदरिया को, तो शायद हल्के में लिया था। आई थिंक नाउ दे रियली अंडरस्टैंड दैट दिस टीम इज हियर टू विन एंड दे हैव अ रियल डिजायर। मुझे लगता है कोच को यही चाहिए कि इनको बोले नहीं भाई आप अपना पूरा एफर्ट दे दो, आप छोड़ो मत अपनी पोजीशन को और पूरा डिजायर के साथ खेलो और पूरा शेप में आ जाओ। मिडफील्ड को आप ऐसे छोड़ो मत। और एंड वन मोर थिंग, बिटवीन द लाइंस मिडफील्ड और डिफेंस में जो एक लाइन होती है वो भी छोड़ रहे हैं, वो वहां पे एक स्पेस जा रही है तो वो स्पेस को भी ना छोड़े। अभी पूरा इनको वेकअप होना है कि नहीं हमें खेलना है ये सेकंड हाफ, अपना बेस्ट देना है, तब जाके जो मुझे लगता है डाउनटाउन हीरो जो है वो कम बैक कर सकती है जी। और ये दोनों टीम्स ऑलरेडी यूटी लीग में एक दूसरे के सामने आई हैं और उसमें एक टीम हमारी जो है वो जीती भी 1-0 के स्कोर से। कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल एक वो एज भी रहेगा उनको कि हम इनको हरा चुके हैं, इनको हरा सकते हैं। मुझे लगता है जो पहले 20 मिनट जो है पहले हाफ के तब डाउनटाउन हीरोज शायद यही सोच रही थी कि हमने इनको हराया है, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब से नाइश अंसारी के साथ खेले पूरा एक डिजायर दिखा मुझे कि नहीं हम यहाँ आए हैं, हम जीतने के लिए आए हैं। लेकिन मुझे लगता है सेकंड हाफ में जो डाउनटाउन हीरोज है अब उनको समझ आ गया है कि इतना हल्का नहीं है, अब तो खेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में हमारा जो सेकंड हाफ है वो शुरू होने जा रहा है। हालांकि मौसम अभी भी गीला ही है, टर्फ भी गीली है, बॉल पैर पर नहीं आती, थोड़ा स्लिप कर जाती है और थोड़ा ट्रिकी हो गया है फुटबॉल इस मैच में, क्योंकि जहां पर आपको 18 यार्ड्स में बॉल मिलती है, अगर आप अपनी पोजीशन बना के स्टाइल से उसको शूट करने की कोशिश करेंगे शायद उतना मौका आपको ना मिले। अगर वहां पर आप टो मारकर भी गोल करके दिखाएं, वो गोल होगा, उसे ये नहीं कहा जाएगा कि टो से गोल कर दिया। तो वहां पर थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा टीम्स को, क्योंकि वहां पर बॉल स्लिप तो कर रहा है, पैर पे टिक नहीं रहा है, तो वहां पर तो थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा। देखिए 18 यार्ड बॉक्स में आपको कलाकार बनना पड़ेगा, यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट। गोल करने के लिए यू नीड टू बी एन आर्टिस्ट, क्योंकि वहां पे आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो गोल्स करने बहुत मुश्किल। आप देखिए जितने भी इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स है, जो आप इनोवेशन देखिए, दीगो मैराडोना का इनोवेशन देखिए, गॉड ऑफ हैंड ऑफ गॉड था वो
वहां पर हाथ से गोल मारा और वो आज तक साबित नहीं कर पाया कोई कि वो सच में हाथ से था या डिगो मैराडोना ने वो करके दिखाया। आप अभी मेसी को देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे रोनाल्डो को देख लिए, आप उनके गोल्स देखिए, कोई एक आधा गोल जो वो शॉट से मार सकते हैं दूर से, बाकी देखो ट्रिकी गोल्स करते हैं, वो बड़े खड़े खड़े होके वो प्लेस कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शॉट मारो, आप टो करके आप प्लेस जब करके आप पोजीशन अपनी बनाने की कोशिश करते हैं तब आप गोलकीपर को ये साबित कर देते हैं कि ये अब शॉट लेने वाला है, और जब आप गोलकीपर को जगा देते हैं तो वो तैयार रहता है। अब जब आप ट्रिकी शॉट लेते हैं, जब आप पोजीशन नहीं बनाते, बॉल आया उस पर मार दिया, गोलकीपर भी सरप्राइज रह जाता है और बॉल कहीं ना कहीं नेट में आपको नजर आती है। देखिए मैं एक बात आपको बताऊंगा, यहाँ पे सारा ब्लेम प्लेयर्स पे डाल नहीं सकते हम। इनिशियली कोचेस की भी, इसलिए हम जैसे कोचेस है यहाँ पे, तो हमारे को चाहिए कि जो बच्चे हमारे पास यंग आते हैं उनको वहाँ पे बेसिक उनका सही होना चाहिए। जब तक उनका बेसिक सही नहीं होगा तो वो फिर हायर लेवल पे अच्छा नहीं कर पाते। तो अगर यहाँ पे कमियां हैं, हम खाली प्लेयर को जिम्मेदार ठहराएंगे, वो बात भी गलत है। तो हम सब जो इस चीज के जिम्मेदार हैं, इनिशियल लेवल पे जब बच्चा हमारे पास आता है तो वी नीड टू टीच हिम राइट टेक्निक उस टाइम पे, राइट टाइम पे, तो वो उसको अपने लाइफ लॉन्ग अपने पूरे करियर में कैरी कर सकता है वो। बिल्कुल सही। मुझे क्या कहना चाहेंगे? आई वांट टू से वन थिंग, ये जो आप कह रहे थे ट्रिकी होना पड़ेगा, तो कोचिंग टर्म इसके लिए है इम्प्रोवाइजेशन। तो टू स्कोर अ गोल, कोचेस हम बोलते रहते हैं यूनिट इम्प्रोवाइज। बिल्कुल। सो ऐसा नहीं है कि आप सर उठाओगे देखोगे गोलकीपर कहाँ है, वो चांसेस आपको बहुत कम मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, दे नीड टू हैव पेशेंस इन द फाइनल थर्ड। जो फाइनल थर्ड है, जो अटैकिंग पार्ट होता है, तो दे नीड टू हैव पेशेंस। एक अच्छा पास, एक अच्छा बैक फ्लिप, सोच समझ के दे नीड टू हैव पेशेंस। आई थिंक इन द फाइनल थर्ड अगर ये दोनों टीमें पेशेंस नहीं रखेंगी, गोल होना थोड़ा मुश्किल है। तो इम्प्रोवाइज तभी कर सकते हैं, उसके लिए एक सिचुएशन बनानी पड़ती है, पहले उधर तक बॉल को लेके आना पड़ता है, उधर थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ती है, देन यू कैन इम्प्रोवाइज। तो दूर से आप ऐसा लॉन्ग बॉल दो तो वहां पर इम्प्रोवाइजेशन तो होगा नहीं, वो तो इम्प्रोवाइजेशन तब है जब आप उस क्रिटिकल जोन में हैं। वहां पर अगर आप इम्प्रोवाइज करते हैं तो आपकी टीम को कहीं ना कहीं वो क्रिटिकल जोन में इम्प्रोवाइजेशन फायदा देगी। बिल्कुल, यहाँ पे पेशेंस इज द की, जैसे उन्होंने बताया पेशेंस इज द की। अब फुटबॉल में हर बॉल पे तो गोल होता नहीं हो सकता, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन हमारे को फाइनल थर्ड में जितना हम पेशेंस रखेंगे, जितना हम बॉल वहां पे रखने की कोशिश करेंगे, तो उतना चांसेस बनते हैं। कोई गलती डिफेंस से हो गई, अटैकर से हो गई, गोलकीपर से होगी, वो तो आपको मौका दे देगा गोल का। और इंपॉर्टेंट है सेट प्लेस पे यू हैव टू कैपिटलाइज। सेट कॉर्नर्स मिलते हैं, फ्री किक्स मिलते हैं, 50% गोल पहले ही होते हैं। बिल्कुल सही। अगर उस टाइम पे वो अच्छे से वो कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो गोल करने के बहुत चांसेस है उस टाइम। और कहीं ना कहीं ये जो दोनों टीमें आज खेल रही हैं, हैदरिया की बात करें या डाउनटाउन की बात करें, छोटे हैं, यंग ब्लड है, तो वो एग्रेशन बहुत ज्यादा है। इंजरीज भी हो गई 2-3। बिल्कुल। तो मैच की तैयारी हो चुकी है, सेकंड हाफ की तैयारी हो चुकी है, तो आइए चलते हैं ग्राउंड पर और देखते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 5वां मैच डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान सेकंड हाफ शुरू हो गया। बैक हील पास देकर बहुत अच्छे तरीके से आगाज किया है डाउनटाउन हीरोज ने, और इस बार रिवर एंड की गोल को डिफेंड कर रहे हैं हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, जबकि गोल्फ कोर्स एंड के गोल को डिफेंड कर रहे हैं डाउनटाउन हीरोज। इस वक्त तेजी से खेल को जारी रखे हुए दोनों टीमें, पहले हाफ में भी हमने काफी रफ्तार देखी दोनों टीमों की, और हैदरिया स्पोर्ट्स इस वक्त काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 नंबर के खिलाड़ी वहां पर बॉल आ गई है इस वक्त उमी के पास, उमी ने आगे पास दिया, वहां पर जल्दी से मोहसिन के पास बॉल, उन्होंने एक डिफेंडर ने एक लंबी सी किक लगा के साइड लाइन से बॉल को बाहर कर दिया। थ्रो इन मिलेगा हैदरिया स्पोर्ट्स को। हैदरिया स्पोर्ट्स के गोलकीपर हैं आकिब और सालिक हैं गोलकीपर। हैदरिया स्पोर्ट्स के सालिक हैं और आकिब हैं डाउनटाउन हीरोज के। सेंटर लाइन के करीब मुकाबला होता हुआ किशोरी और दूसरे हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बॉल को हासिल करने में तगदो कर रहे थे, लेकिन साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई। स्कोर है डाउनटाउन हीरोज 0, हैदरिया स्पोर्ट्स 0। दोनों टीमों ने पहले हाफ में कोई गोल स्कोर नहीं किया और दूसरे हाफ
का खेल शुरू हो चुका है और उम्मीद की जाती है कि इस हाफ में गोल स्कोर होंगे। थ्रो इन मिलेगा वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स को अपने ही हाफ में, लेकिन इशारा किया रेफरी ने कि डाउनटाउन हीरोज थ्रो इन करेंगे। डाउनटाउन हीरोज ने लाइट ब्लू यूनिफॉर्म और ऑरेंज यूनिफॉर्म पहन रखी है, जबकि हैदरिया स्पोर्ट्स ने नेवी ब्लू यूनिफॉर्म पहन रखी है। हैदर स्पोर्ट्स राइट फ्लैंक से सेंटर लाइन क्रॉस करते हुए फॉरवर्ड पास दिया वहां पर, लेकिन बहुत तेज पास दिया जो कि मोहसिन की पहुंच से काफी बाहर था और गोलकीपर ने आकिब ने उसको अच्छे तरीके से किक करके हैदरिया स्पोर्ट्स के हाफ में पहुंचा दिया। फ्री किक मिली है डाउनटाउन हीरोज को। इनके खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। उवैस 20 नंबर जर्सी पहने हुए उवैस, देखते हैं मैन टू मैन मार्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स के डिफेंडर्स। तमाम स्ट्राइकर्स भी किसी हद तक डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और क्लियर किया वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स ने अभी भी, लेकिन हैदरिया स्पोर्ट्स के हाफ में बॉल है, साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन मिलेगा हैदरिया स्पोर्ट्स को, लेकिन रेफरी ने इशारा किया कि डाउनटाउन हीरोज को थ्रो इन मिलेगा। थ्रो इन किया, बहुत अच्छा ड्रिबल करने की कोशिश की, लेकिन फिर से बॉल साइड लाइन से बाहर। इस बार उवैस अच्छे तरीके से ड्रिबल करते हुए वहां पर 17 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन गोल लाइन से बॉल बाहर चली गई और गोल किक मिलेगी हैदरिया स्पोर्ट्स को। स्कोर है हैदरिया स्पोर्ट्स 0, डाउनटाउन हीरोज 0। मैच का दूसरा हाफ जारी है। जब मैच का आगाज हुआ था उस वक्त हल्की सी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अब मौसम में सुधार हुआ है और उम्मीद की जाती है कि मौसम ठीक रहेगा। दोनों टीमें सबकत लेने की कोशिश कर रही हैं एक दूसरे पर, ज्यादा से ज्यादा बॉल पोजीशन अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। डाउनटाउन हीरोज के उवैस इस वक्त बॉल के लेफ्ट फुटर लेके अपने साथी खिलाड़ी को बॉल पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे गोल एरिया के पास। अच्छे तरीके से टैकल वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी 15 नंबर के आसिफ के पास, आसिफ जूझते हुए, और अब हैदरिया स्पोर्ट्स के पास बॉल, पैरेलल पास वहां दिया नाइश के पास और राइट आउट के लिए वहां नावीद कप्तान, उनके पास बॉल है। अपने साथी खिलाड़ी को वहां पास दिया सुहेल को, सुहेल ने बैक पास वहां पे दिया मोहसिन को, लेकिन बॉल क्लियर कर दी डाउनटाउन हीरोज के डिफेंडर ने। अभी भी बॉल डाउनटाउन हीरोज के हाफ में है, लेकिन उन्होंने पहुंचा दी हैदरिया स्पोर्ट्स के हाफ में एक लंबी सी किक लगा के। हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा बॉल अपने पास रखे हुए हैं। आसिफ ने बैक पास देने की कोशिश की, साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई और थ्रो इन मिलेगा इस वक्त हैदरिया स्पोर्ट्स को। आबिद बॉल लेने जा रहे हैं, आबिद शाबान थ्रो इन लेंगे। सिंथेटिक टर्फ टीआरसी स्टेडियम से यह मैच बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है डीडी कशिर की वसातत से। यह मैच यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, अगर आप चाहें यूट्यूब पे भी मैच देख सकते हैं। और साइड लाइन से बाहर कर दिया वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने। अभी तक जो हमने खेल देखा उसमें दोनों टीमों को पहले हाफ में अच्छे मौके मिले थे, लेकिन उन मौकों को गोल में बदलने में दोनों टीमें नाकाम रहीं। यह कहा जा सकता है कि कोशिश अच्छी थी दोनों टीमों की, लेकिन जाहिर है यू हैव टू ब्रेक द जिंक्स। एक बार गोल हो जाए तो उसके बाद मैच में एक नई हरारत आ जाती है, एक नया जोश, नया वलवला आ जाता है। लेकिन हौसला दोनों टीमों का बुलंद है। दोनों टीमें यंग प्लेयर्स पर मुश्तमिल हैं और अच्छे तरीके से पोजीशन फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गलत ड्रिबल करने की कोशिश की वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स के 9 नंबर के खिलाड़ी ने, एक मोहसिन ने एक कोशिश की हिट लेने की गोल की तरफ, लेकिन वहां पे कॉर्नर मिलेगा क्योंकि ब्लॉक कर दिया था डिफेंडर ने
डाउनटाउन हीरोज के 4 नंबर के खिलाड़ी चेतन ने। हैदरिया स्पोर्ट्स की तरफ से मोहसिन अंसारी, नाइश अंसारी कॉर्नर ले रहे हैं। अच्छा किक था, कर्ल करते हुए बाहर जा रहा था आउट स्विंगर, और इस वक्त बैक पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी को हैदरिया स्पोर्ट्स के। वहां पर सुहेल नबी, बॉल उनके पास, लेकिन रेफरी ने इशारा किया थ्रो इन मिलेगा डाउनटाउन हीरोज को। डाउनटाउन हीरोज के उम्मी ने थ्रो इन लिया, ऑफ साइड का इशारा किया गया था, जरा सा कंफ्यूजन है। हाँ बिल्कुल ऑफ साइड का इशारा था, बॉल साइड लाइन से बाहर भी चली गई थी, इसलिए हैदरिया स्पोर्ट्स और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान ये मुकाबला। लेफ्ट फ्लैंक में वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं डाउनटाउन हीरोज के उम्मी, लेकिन उनसे बॉल काबू में नहीं रही और थ्रो इन मिलेगा हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को। थ्रो इन लिया, इन्फ्रिंजमेंट डाउनटाउन हीरोज को। प्लेइंग एरिया के बाहर से डायरेक्ट किक। मौसम अब बेहतर हो गया है, खुशगवार हो गया है किसी हद तक। अगर हम चिले कलान की बात करें, ऐसे मौसम में बर्फ का रुकना और हल्की सी धूप निकलने के आसार पैदा होना, ये वाकई खुशगवार मौसम की इतला देता है। और फुटबॉल शायकीन के लिए ये वैसे भी एक त्यौहार से कम नहीं। ये टूर्नामेंट रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-2021, जिसका ये 5वां मैच है हैदरिया स्पोर्ट्स और डाउनटाउन हीरोज। और डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी इस वक्त तफहीम, उन्होंने डायरेक्ट किक ली गोल की तरफ। वॉल मौजूद थी लेकिन वॉल के खिलाड़ी हट गए और दाईं तरफ से उन्होंने गोल की तरफ निशाना साधा, लेकिन गोलकीपर की निगाहें बॉल पर थी और वो बगैर किसी दिक्कत के बॉल को कलेक्ट करने में कामयाब हो गए। और अब एक और मौका है वहां पर, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने थ्रो इन लिया, वहां पर रेफरी का इशारा, इन्फ्रिंजमेंट डाउनटाउन हीरोज के हक में, हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाफ। हारिस जमीन पर गिर गए हैं, 8 नंबर की जर्सी। कुछ आर्ग्यू हो रहा है वहां पर रेफरी, लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ियों को समझाते हुए, इंस्ट्रक्शंस देते हुए। और ये बात वाकई काबिल तारीफ है कि यहाँ पर जो अभी तक ऑफिशिएट किया गया है मुख्तलिफ मैचों को रेफरीज ने, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कंट्रोल करते हुए मैचों का इनेकाद किया गया है। और खिलाड़ियों ने भी काफ़ी कामनेस दिखाई है, रफनेस को अवॉइड किया गया है। और एक छोटी सी दीवार बनाई है 3 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हैदरिया स्पोर्ट्स से, लेकिन रेफरी कुछ बात जानने के लिए साइड लाइन से बाहर चले गए हैं। यहां पर जहां तक मैदान का ताल्लुक है, खेल रुका हुआ है और खेल अब दोबारा शुरू होगा। स्कोर आपको बता दें, डाउनटाउन हीरोज 0, हैदरिया स्पोर्ट्स 0। रेफरी ने सीटी बजाकर इशारा किया, पैरेलल पास वहां पर दिया और राइट फ्लैंक से कोशिश कर रहे थे पियर्स करने की, लेकिन ऑफसाइड का इशारा। डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ऑफसाइड हो गए वहां पर। हैदरिया स्पोर्ट्स 0, डाउनटाउन हीरोज 0। एक लंबी सी किक सेंट्रल लाइन को क्रॉस करते हुए, वहां पे हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के पास बॉल है। नाइश ने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी, लेकिन बहुत पीछे रह गए थे वहां पे हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। बॉल है डाउनटाउन हीरोज के डिफेंडर्स के पास दिया वहां पर अहमद वानी ने, और दोबारा से इस बार वहां पर बॉल है। प्रोटेस्ट करते हुए डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी, वो चाहते हैं कि येलो कार्ड दिखाया जाए हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी की, कोई एग्रेशन था।
और येलो कार्ड भी दिखाया गया। दोनों टीमों के जोश को ठंडा करने के लिए कभी कभी जब सीरियस इन्फ्रिंजमेंट होती है तो रेफरी को येलो कार्ड दिखाना ही पड़ता है। टेम्पर्स आर लो बाय यूज ऑफ येलो कार्ड अप्रोप्रिएटली। और अब डाउनटाउन हीरोज के डिफेंडर किक लेंगे। यहां पर गोल एरिया में तमाम खिलाड़ी, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी जमा हो गए हैं ताकि वो हैदरिया स्पोर्ट्स डिफेंड करे और डाउनटाउन हीरोज गोल करने का मौका ताड़ें और गोल करें। बहुत अच्छा मौका है, लेफ्ट फुटर 17 नंबर के खिलाड़ी वहां पे डाउनटाउन हीरोज के थे जिन्होंने लेफ्ट फुटर का इस्तेमाल किया लेकिन गोल नहीं कर पाए। देखिए कैसे मौका था आकिब के पास, बॉल मिली उनको, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था, सिर्फ गोलकीपर को बीट करना था। लेफ्ट फुटर बहुत खूबसूरत तरीके से लिया लेकिन निशाना खता हो गया। अच्छा मौका था। साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई। डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान रियल कश्मीर कप 2020-2021 का ये 5वां मैच सिंथेटिक टर्फ टीआरसी में खेला जा रहा है और ये मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कशिर की वसातत से। हैदरिया स्पोर्ट्स के डिफेंडर लंबी सी किक लेते हुए सेंटर लाइन के करीब अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, बॉल मिली हैदरिया स्पोर्ट्स की खिलाड़ी मोहसिन को। मोहसिन के साथ दो डिफेंडर मौजूद हैं, दो डिफेंडर्स ने बॉल को अपने कंट्रोल में कर लिया, बैक पास दिया वहां और बॉल को क्लियर किया अपने हाथ से डाउनटाउन हीरोज की खिलाड़ी ने। साइड लाइन से बाहर बॉल चली गई हैदरिया स्पोर्ट्स को थ्रो इन, लेकिन वहां पर दोबारा से हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के पास बॉल है, तेजी से जा रहे हैं वहां। आसिफ ने कोशिश की थ्रू पास देने की लेकिन हैदरिया स्पोर्ट्स को सेंट्रल लाइन के करीब से एक फ्री किक का इशारा दिया गया है। ऑब्स्ट्रक्शन थी वहां पर, रेफरी ने इंटरवीन किया। वहां पर अरबाज कह रहे हैं कि इस जगह बॉल रखनी है, जबकि दूसरे खिलाड़ी जो डाउनटाउन हीरोज के हैं वो इशारा कर रहे थे थोड़ा आप पीछे जाइए। अरबाज 4 नंबर की जर्सी में, गोल एरिया में तमाम खिलाड़ी तकरीबन जमा हो चुके हैं डाउनटाउन हीरोज के और हैदरिया के, लेकिन अरबाज ने सीधा गोल को टारगेट बनाने की कोशिश की, इसमें कामयाब नहीं हुए और बॉल गोल पोस्ट के काफी ऊपर से चली गई। उधर गोलकीपर को मामूली सी चोट लगी है, वो झुक गए हैं जमीन पर और रेफरी ने उनसे दरियाफ्त किया। लेकिन अभी रिकवर कर रहे हैं और खड़े हो गए गोलकीपर। आकिब हैं गोलकीपर डाउनटाउन हीरोज के। डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान ये देखिए कैसे गोलकीपर और हैदरिया स्पोर्ट्स का एक खिलाड़ी वहां मौजूद था, चोट लग गई थी गोलकीपर को, लेकिन मामूली सी चोट है और वो ठीक हो गए हैं, अब दोबारा से खेलने के लायक हो गए हैं। बॉल को लेकर सजाएंगे अपने डिफेंडर के लिए। हाशिम किक लेंगे डिफेंडर, लंबी सी किक ली उन्होंने सेंट्रल लाइन के करीब। बॉल को अपने काबू में करने के लिए दोनों टीमों की खिलाड़ी कशमकश कर रहे हैं और इस बार हैदरिया स्पोर्ट्स के हाफ में बॉल चली गई। अच्छे तरीके से वहां गोलकीपर को बॉल बढ़ा दी चेतन ने चेस्ट बट से। एक मौका है वहां पे, थ्रू पास दिया है, बहुत अच्छा मौका है गोलकीपर को बीट करने का
ओ बहुत ही अच्छा मौका वहां गंवा दिया किशोरी ने। आगे बढ़े थे, थ्रू पास बहुत खूबसूरत मिला था उनको, गोलकीपर को बीट करना था, ड्रिबल किया एक खिलाड़ी को और उसके बाद गोल पोस्ट की तरफ निशाना साधा लेफ्ट फुटर से, लेकिन टारगेट से काफी दूर रह गए। अच्छा मौका था डाउनटाउन हीरोज के लिए, सेकंड हाफ का बेस्ट मौका था अब तक का और ऐसा लगता था कि गोल हो जाएगा, लेकिन ये मिस वाइटल मिस हो सकता है, क्योंकि अगर नतीजा कुछ और हो तो फिर किशोरी इस मिस को याद रखेंगे और उनकी टीम भी इसका खमियाजा भुगत सकती है। थ्रो इन मिलेगा डाउनटाउन हीरोज को। थ्रो इन लिया, पोजीशन अपने पास रखा, 17 नंबर के खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, गोल एरिया में दाखिल हुए, लेकिन डिफेंडर उनके पास मौजूद हैं, डिफेंडर ने गोल लाइन से बाहर कर दिया और कॉर्नर मिलेगा डाउनटाउन हीरोज को। कॉर्नर किक, कॉर्नर किक ली वहां पर, लेकिन हैदरिया स्पोर्ट्स ने क्लियर किया। अभी भी खतरा टला नहीं है उनके गोल पर। बॉल अब भी आकिब के पास आ गई, ओवैस के पास। ओवैस ने लेफ्ट राइट साइड में राइट आउट को देने की कोशिश की और इस बार गोलकीपर ने सेंट्रल लाइन की तरफ बॉल को बढ़ा दिया। हैदर स्पोर्ट्स के 15 नंबर के खिलाड़ी फॉरवर्ड पास दिया, 10 नंबर के खिलाड़ी वहां मौजूद हैं लेकिन बहुत पीछे रह गए थे वहां और गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया, अपने साथी खिलाड़ी के पास पहुंचा दिया। हैदरिया स्पोर्ट्स के एरिया में उनके हाफ में बॉल है, सेंट्रल लाइन के करीब। अब 7 नंबर के खिलाड़ी तेजी से शाहमीर आगे बढ़ रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी ओवैस के लिए बॉल छोड़ दी। ओवैस ने दोबारा से शामीर को बॉल दी, फिर से ओवैस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से साइड लाइन से बाहर हो जाए, लेकिन ओवैस के पास अब भी बॉल है। अभी भी लेफ्ट कॉर्नर पर स्ट्रगल कर रहे हैं खिलाड़ी और गोल एरिया से बाहर निकाल दिया और हैदरिया के 6 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल अपने कंट्रोल में ली। अभी भी खतरा है, क्लियर कर दिया वहां पे हैदरिया के खिलाड़ी जाहिद शाह ने, साइड लाइन से बाहर कर दिया। खतरा था वहां पे, 2-3 खिलाड़ी थे हैदरिया के, लेकिन यहां पर एक आध खिलाड़ी डाउनटाउन हीरोज के भी थे। अगर बॉल डाउनटाउन हीरोज के पास पहुंच जाती तो गोल पर निशाना साधा जा सकता था। थ्रो इन दिया गया है, थ्रो इन लिया, क्लियर किया वहां पर, लेकिन अभी भी डाउनटाउन हीरोज के एक खिलाड़ी ने किक ली वहां, 7 नंबर के शाहमीर ने, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से बॉल चली गई। डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो गोल को अपना हदफ बनाएं और गोल स्कोर करें। यहां पर जो हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं उसके लिए कैमरास को मुख्तलिफ जगहों पर माउंट किया गया है, मुख्तलिफ टावर्स पे, ताकि आप तक खूबसूरत तस्वीर पहुंच सकें। ये लाइव टेलीकास्ट डीडी कशिर की वसातत से आप तक पहुंच रहा है। रियल कश्मीर कप 2020-2021 5वां मैच हैदरिया स्पोर्ट्स और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान। इसके बाद जो दूसरा मैच होने जा रहा है आज, वो भी एक बहुत ही दिलचस्प मैच होगा। रियल कश्मीर एफसी और कठुआ 11 के दरमियान दिन के 2:30 बजे मैच शुरू होगा और वो मैच भी आप इस मैच की तरह लाइव देख सकते हैं डीडी कशिर की वसातत से। ओवैस थ्रो इन किया, दोबारा ओवैस के पास बॉल, ओपनिंग तलाश कर रहे हैं लेकिन क्लियर किया वहां। अब बॉल आई हैदरिया स्पोर्ट्स के पास, कप्तान 10 नंबर के नवीद, लेकिन बैक किक की थी वहां, क्लियर नहीं कर पाए, अपने साथी को नहीं दे पाए। हैदरिया स्पोर्ट्स के हाफ में गोल एरिया के पास खेल हो रहा था और डिफेंडर को
कोई और रास्ता नजर नहीं आया, उन्होंने बॉल को गोल लाइन से बाहर कर दिया कॉर्नर किक के लिए। और कॉर्नर किक लेंगे अब कप्तान नवीद। कॉर्नर किक ले रहे हैं डाउनटाउन हीरोज की तरफ से उवैस कप्तान हैं। उवैस ने किक ली गोल एरिया में, लेकिन अभी भी बॉल को क्लियर कर दिया वहां पर हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने। तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पर हारिस, और बॉल मिल गई शामिर को। शामिर ने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की, लेकिन इनके कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। डिफेंडर्स ने तमाम खिलाड़ियों को मार्क कर रखा था। इस बार बॉल पहुंची डाउनटाउन हीरोज के हाफ में। उवैस के पास बॉल है, उन्होंने दोबारा से अच्छा मूव वहां पर डाउनटाउन हीरोज का। इन्फ्रिंजमेंट की बात करते हुए, और वहां पर एक खिलाड़ी जमीन पर लेटे हुए हैं। मामूली सी चोट होगी, क्योंकि बूट पे शायद पैर पे उनको चोट लगी है। अब जब जोर से दूसरी टीम का खिलाड़ी किक मारता है, जाहिर है कि वो या तो शिन बोन पे लगेगी या पैर पे लगेगी। पैर को प्रोटेक्ट करता है बूट, शिन बोन पर थोड़ा सा चोट लगने का ज़्यादा खतरा होता है। फर्स्ट एड के लिए डायरेक्शन दी गई। खातून फिजियो मैदान में दो तेज़ी से दौड़ते आ रही हैं। अच्छी बात है कि ख़वातीन ज़िंदगी के हर मरहले में आगे आ रही हैं, आगे आती रही हैं, और फुटबॉल के मैदान में भी एक फिजियो का, एक खातून फिजियो का होना, यह एक अच्छा शगुन है। वो कहते हैं ना कि हम किसी से कम नहीं, ख़वातीन भी किसी से कम नहीं। स्कोर आपको बता दें, डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के इस मैच में स्कोर है 0-0। और आगे का खेल आप तक पहुंचाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर इमरान बशीर। शुक्रिया रोशन ख्याल। तो मुकाबला यहाँ पे जारी है हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान। मुकाबला नंबर 5 है रियल कश्मीर कप 2020-21 का। यहाँ पे एक चांस मिला था डाउनटाउन हीरोज को, किशोरी के पास चांस मौजूद था, वहां पे किक भी की थी, जोरदार किक की थी वहां पे, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं थी, और जिसकी वजह से गोल स्कोर नहीं हुआ। और ये ऐसा चांस था कि गोल वहां पे स्कोर हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी डायरेक्शन सही नहीं थी, और जिसकी वजह से गोल स्कोर नहीं हुआ। अभी भी स्कोर 0-0 ही है। डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी के दरमियान मुकाबला जारी। और यहाँ पे जो इंजर्ड खिलाड़ी डाउनटाउन हीरोज के है, वो ग्राउंड से बाहर चले गए हैं, और खेल दोबारा से शुरू होता हुआ। यहाँ पे सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ डाउनटाउन के खिलाड़ियों के पास बॉल है। और आपको बता दें कि हैदरिया स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब के अहमद वानी 7 नंबर की जर्सी में मलबूस, उनको वापस भेज दिया गया है, क्योंकि गोलकीपर के साथ इन्फ्रिंजमेंट हुआ था वहां पे, और जिसकी वजह से वापस भेज दिया गया। दूसरे हाफ का खेल जारी है, और अभी तक किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। आपको बता दें कि मुकाबला नंबर 5 है रियल कश्मीर कप 2020-21 का, हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान। और ये मुकाबला आप बराह रास्त डीडी कशिर की वसातत से देख रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है रोशन ख्याल और आरिफ परे। इस वक्त किक लेंगे यहाँ पे हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी के खिलाड़ी। घेराव किया है आगे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ियों ने, एक लंबा पास दिया वहां पे, लेकिन ब्लॉक किया हेडर के जरिए डाउनटाउन के खिलाड़ी ने। साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं, कप्तान है वहां पे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लेंगे यहाँ पे डाउनटाउन के खिलाड़ी। साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी, 17 नंबर की जर्सी में मलबूस है, हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश, वहां पे ब्लॉक किया हैदरिया एफसी के खिलाड़ी ने, और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। तो अभी भी जो है गोल स्कोर नहीं हुआ है। विनर जरूरी यहां डिक्लेयर होना चाहिए,
क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट है, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक मैच हारे आप तो आपको बाहर जाना होगा। आगे जाने के लिए आपको जीतने के बगैर कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इस वक्त किक लिए यहाँ पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने, और साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक बार फिर बॉल जो है वो डाउनटाउन हीरोज के पास है। मुंह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बैकवर्ड पास दिया था उन्होंने और साइडलाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे इंटरसेप्ट किया हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ एक बार फिर हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के पास बॉल थी, लेकिन वहां पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी के पास बॉल पहुंची है। साथ ही खिलाड़ी को वो बॉल देने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ 15 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी के पास बॉल है, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे देखना होगा क्या गोल कर पाएंगे, देखना होगा, नहीं, आसान तरीके से गैदर किया वहां पे गोलकीपर ने, डाउनटाउन हीरोज के गोलकीपर ने। एक मौका था लेकिन इस मौके को कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये देखिए किस तरह से मौका था यहाँ पे हैदरिया एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल को लेके आगे जाते हुए, और ये देखिए राइट फुटर के जरिए उन्होंने किक की थी लेकिन आसानी से गैदर किया वहां पे गोलकीपर ने। हल्का सा फंबल हुआ लेकिन बॉल को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो एक मौका हो सकता था, लेकिन तारीफ करनी होगी डाउनटाउन हीरोज के गोलकीपर की, उन्होंने आसानी से गैदर किया और गोल होने के चांसेस जो है वो समाप्त हुए इसी के साथ ही। हैदरिया स्पोर्ट्स के गोलकीपर है सालिक फारूक, डाउनटाउन हीरोज के गोलकीपर है आकिब। 1 नंबर की जर्सी में मलबूस है आकिब। यहां पे किक लेंगे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी, एक लंबे किक वहां पे साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन बॉल पहुंची हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के पास। 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है कप्तान सैयद मीर नवीद, बॉल को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश कामयाब क्यों, हल्का सा ड्रिबल वहां पे कोशिश है बॉल अपने पास रखे, लेकिन 3 खिलाड़ियों ने घेराव किया था वहां पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ियों ने और उन्होंने बॉल ले ली। 13 नंबर के खिलाड़ी आगे लेके जा रहे हैं बॉल को, देखना होगा कितनी देर अपने पास रख पाएंगे। पैरेलल पास देने की कोशिश की साथी खिलाड़ी को, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे हैदरिया एफसी के खिलाड़ी ने और उन्होंने बॉल आगे पहुंचा दी साथी खिलाड़ी को। एक बार फिर इंटरसेप्ट किया डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, एक मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं द हेडर के जरिए। 17 नंबर के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया बीच में। हैदरिया एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ राइट विंग से मुंह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी सैयद मीर नवीद, कप्तान है हैदरिया एफसी के, उनके पास बॉल थी, एक लंबा पास दिया उन्होंने और गोलकीपर ने कलेक्ट किया पेनल्टी एरिया में बॉल को, गोल पोस्ट छोड़ के आए थे। एक बार फिर यहां हैदरिया एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, एरियल किक, लेकिन वहां पे खुद वो साइड लाइन से बाहर चले गए थे। स्कोर अभी भी 0-0 है, कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हुई। यहां पे डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी के दरमियान मुकाबला जारी। थ्रो इन लिया यहां पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ियों ने, वहां पे हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश कर रहे हैं डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी, ब्लॉक किया हैदरिया एफसी के खिलाड़ी, हेडर के जरिए बॉल को आगे पहुंचा दिया नवीद ने, कप्तान है हैदरिया एफसी के। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी के पास बॉल है, 20 नंबर की जर्सी में मलबूस है उवैस, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन यहां पे लेंगे हैदरिया एफसी के खिलाड़ी, 13 नंबर की जर्सी में मलबूस है सोहेल खान, साथी खिलाड़ी को बॉल उन्हें दे दी। 14 नंबर के खिलाड़ी उनके पास बॉल है, ब्लॉक किया वहां पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने, लेकिन एक बार फिर बॉल जो है वो हैदरिया एफसी के खिलाड़ी के पास है। मुंह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट विंग से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद थे डाउनटाउन हीरोज के, उन्होंने बॉल को वो जो साइड लाइन है उसके बाहर पहुंचा दिया। थ्रो इन लेंगे यहां पर डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी, हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया हैदरिया एफसी के खिलाड़ी ने। 12 नंबर की जर्सी में मलबूस है हैदरिया एफसी के खिलाड़ी आबिद शाबान, उन्होंने इंटरसेप्ट किया और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। अभी भी स्कोर 0-0 ही है, अभी भी किसी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया। थ्रो इन लिया है कप्तान डाउनटाउन हीरोज के तफहीम ने, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे एक पास, लंबा पास वहां पे, लेकिन आसानी से गोलकीपर ने गैदर किया। 4 नंबर की जर्सी में मलबूस डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे इन्फ्रिंजमेंट। और 20 नंबर की जर्सी में मलबूस डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी जो है उवैस, वो जमीन पर गिर पड़े हैं।
लेकिन इंजरी संगीन नहीं और वापस वो तैयार हो रहे हैं खेलने के लिए। डीडी कशर की वसातत से आप ये लाइव नशरियात देख रहे हैं। रियल कश्मीर कप 2020-21 का मुकाबला नंबर 5 हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान जारी। यहां पे किक लेंगे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी। एक एरियल तरीके से बॉल को आगे पहुंचा दिया, वहां हेडर से ब्लॉक करने की कोशिश की, कामयाबी हुए, लेकिन बॉल एक बार फिर डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी के पास पहुंची। हारून के पास बॉल है, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहां पे। अभी भी किसी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। इस मुकाबले का दूसरा हाफ जारी। एक लंबा पास दिया यहां पे हैदरिया एफसी के खिलाड़ी ने, 13 नंबर की जर्सी में मलबूस है सोहेल खान। साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, यहां पे एक जोरदार किक मारी थी यहां पे हैदरिया एफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन आसानी से गदर किया डाउनटाउन हीरोज के गोलकीपर ने। उनको कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी पड़ी, बॉल उन्हीं के पास आई और वहां पे क्लीनली वहां पे गैदर किया डाउनटाउन हीरोज के गोलकीपर ने। एक बार फिर यहां पे सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ियों के पास बॉल थी, छीन ली वहां पे हैदरिया एफसी के खिलाड़ी ने। 17 नंबर की जर्सी में मलबूस डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी आकिब। एक बार फिर यहां पे डाउनटाउन हीरोज का एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है। फिजियो को तलब किया गया है और फिजियो फर्स्ट एड के लिए ग्राउंड में दाखिल हो चुकी है। और 20 नंबर के ये खिलाड़ी है डाउनटाउन हीरोज के, उवैस है ये खिलाड़ी। पेन किलर वहां पे दिया जा रहा है उवैस को, और अब उवैस एक बार फिर खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी के दरमियान मुकाबला नंबर 5 रियल कश्मीर कप 2020-21 का जारी। सिंथेटिक टर्फ टीआरसी से बरह रास्त नशरियात आपके लिए डीडी कशर की वसातत से पेश की जा रही है। डीडी कशर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है रियल कश्मीर कप 2020-21 का। और यहाँ पे इस वक्त बॉल जो है वो हैदरिया एफसी के खिलाड़ी के पास है, ब्लॉक करने की कोशिश की वहां पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस हारून के पास उबैद हारून ने वहां पे ब्लॉक किया और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लिया यहां पे हैदरिया एफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन एक बार फिर बॉल साइड लाइन से बाहर ही है। मुकाबला नंबर 5 रियल कश्मीर कप 2020-21 का डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी के दरमियान जारी। डाउनटाउन हीरोज इस वक्त अपने गोल का दिफा गॉफ कोर्स एंड से कर रही है और हैदरिया एफसी की टीम इस वक्त अपने गोल का दिफा रिवर्स साइड एंड से कर रही है। और यहाँ पे मौका हो सकता है, लेकिन वहां पे डिफेंडर्स मौजूद थे हैदरिया एफसी के, उन्होंने ब्लॉक किया वहां पे। और अब हैदरिया एफसी के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने, कामयाब नहीं हुआ। अभी भी बॉल हैदरिया एफसी के खिलाड़ी के पास है और किक भी की थी, लेकिन वहां पे गोलकीपर ने क्लीनली वहां पे गैदर किया बॉल को और गोल होने के तमाम चांसेस समाप्त हुए। एक किक की थी वहां पे हैदरिया एफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं थी कि गोलकीपर को मात दे सके, और डायरेक्शन भी ऐसी कि गोलकीपर को कोई ज्यादा मूवमेंट न करनी पड़ी। क्लीनली वहां पे बॉल को गैदर किया और गोल होने के तमाम चांसेस समाप्त हुए। और एक बार फिर यहां पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हुए हैं। एक बार फिर फिजियो को तलब किया जा रहा है। एक बार फिर फिजियो ग्राउंड में दाखिल हो चुकी है फर्स्ट एड लेके, क्योंकि एक बार फिर यहां पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़े हैं। दौड़ते हुए यहां पे फिजियो ग्राउंड में दाखिल हुई। इंजरी संगीन लग रही है क्योंकि स्ट्रेचर को भी ग्राउंड में लाया गया और स्ट्रेचर के जरिए अब खिलाड़ी को बाहर भेजा जाएगा। देखना होगा कौन खिलाड़ी है ये जो इंजर्ड हुए हैं। 20 नंबर के खिलाड़ी है और 20 नंबर की जर्सी में मलबूस है उवैस।
डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी, वापस इनको ग्राउंड से बाहर लिया जा रहा है और देखना होगा रिप्लेसमेंट के तौर पे कौन सामने आएंगे, ग्राउंड में कौन दाखिल होंगे। रिप्लेसमेंट के तौर पे देखना होगा कि कौन से खिलाड़ी ग्राउंड में दाखिल होंगे। जी हां, ये रियाज है, 21 नंबर की जर्सी में मलबूस रियाज ग्राउंड में दाखिल हो गए और अब देखना होगा कि रियाज क्या कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। रियाज के पास बॉल आई है, आगे ले जाने की कोशिश करें, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे हैदरिया एफसी के खिलाड़ी ने। सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ 6 नंबर की जर्सी में मलबूस हैदरिया एफसी के खिलाड़ी, उनके पास बॉल है, नाइश अंसारी के पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को वहां पे दे दी। डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया और वहां पे 13 नंबर की जर्सी में मलबूस है, उनके पास बॉल है, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना होगा कितनी देर बॉल को अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पे 17 नंबर के खिलाड़ी डाउनटाउन हीरोज के, उनके पास बॉल है, हल्का सा ड्रिबल करने की वहां पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे डिफेंडर मौजूद है हैदरिया एफसी के, उन्होंने इंटरसेप्ट किया और जो खतरा था वहां पे वो टल गया। ज्यादा टाइम लिया वहां पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने, उम्मी ने वहां पे ज्यादा टाइम लिया, जिसकी वजह से जो खतरा वहां पे था हैदरिया एफसी के लिए वो टल गया। एक बार फिर यहाँ पे बॉल हैदरिया एफसी के खिलाड़ी के पास ही है, लेकिन डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने एक बार फिर इंटरसेप्ट किया, आगे ले जाने की कोशिश करें, लेकिन वहां पे ब्लॉक करने के लिए 2 खिलाड़ी हैं हैदरिया एफसी के। देखना होगा ये क्या इस बार कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं। पैरेलल पास देने की कोशिश, वहां पे गोलकीपर ने हेडर के जरिए बॉल को दूर धकेला गोल पोस्ट, एक बार फिर अटैक हुआ गोल पे, पेनल्टी एरिया में ये खेल होता हुआ, लेकिन अब इस वक्त खतरा टल गया क्योंकि बॉल जो है वो सेंट्रल लाइन के करीब पहुंच गई है, लेकिन एक बार फिर डाउनटाउन हीरोज के पास ही बॉल है। लगातार 2 मौके आए, लेकिन तारीफ करनी होगी दूसरी बार जो गोलकीपर है हैदरिया एफसी के, उन्होंने डाइव लगा के बॉल को जो है वो दूर धकेला गोल पोस्ट से और गोल होने के चांसेस वहां पे समाप्त हुए। इस बार बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 0-0 ही है, किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। यहाँ पे डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी के दरमियान रियल कश्मीर कप का 5वां मुकाबला। ये देखिए रिप्लाई, देखिए किस तरह से यहाँ पे मौका था, लेकिन तारीफ करनी होगी गोलकीपर की। देखिए डाइव लगा के उन्होंने बॉल को जो है वो दूर धकेला गोल पोस्ट से और जो खतरा था वहां पे वो टल गया। ऐसा लगता है कि इंजर्ड हुए हैं गोलकीपर, एक बार फिर फिजियो को तलब किया गया है। हैदरिया स्पोर्ट्स एफसी के गोलकीपर इंजर्ड हुए हैं, एक खतरनाक डाइव उन्होंने वहां पे लगाई जिसकी वजह से गोल स्कोर नहीं हुआ, वरना खतरा हो सकता था हैदरिया एफसी के लिए क्योंकि चांस वहां पे था। डाउनटाउन हीरोज के कई खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, वो गोल स्कोर कर सकते थे, लेकिन तारीफ करनी होगी हैदरिया स्पोर्ट्स के गोलकीपर की सालिक फारूक की। डाइव लगा के उन्होंने वहां पे बॉल को दूर धकेला, लेकिन इस वक्त इंजरी की वजह से जमीन पर गिर पड़े हैं, ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, फिजियो ग्राउंड में मौजूद है। डाउनटाउन हीरोज और हैदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान मुकाबला नंबर 5 रियल कश्मीर कप 2020-21 का जारी सिंथेटिक टर्फ टीआरसी पर। खेल दोबारा शुरू होता हुआ, गोलकीपर तैयार है, थ्रो इन लिया यहां पर डाउनटाउन के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, एक बार फिर बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। तफहीम कप्तान है डाउनटाउन हीरोज के, 12 नंबर की जर्सी में मलबूस है तफहीम, और मीर नवीद कप्तान है हैदरिया स्पोर्ट्स के, 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है मीर नवीद। इस वक्त सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ, यहां पे कंट्रोल नहीं कर पाए खिलाड़ी हैदरिया स्पोर्ट्स के भी और डाउनटाउन हीरोज के भी, 2 खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, लेकिन उनके बीच में से बॉल गुजर गई और इस वक्त डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी के पास बॉल है। पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ, यहां पे हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखना होगा यहां पे गोल को कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं, जंप मार के वहां पे गोलकीपर ने गैदर किया बॉल को और गोल होने के तमाम चांसेस समाप्त हुए। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ, लंबा पास दिया हैदरिया एफसी के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को, यहां पे गोल हो सकता है, एक फंबल हुआ यहां पे, लेकिन किस्मत अच्छी है डाउनटाउन हीरोज की कि बॉल जो है वो गोल पोस्ट से ऊपर चली गई।
और ऑफ साइड दिया यहां पर रेफरी ने। डाउनटाउन हीरोज और हाइदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान मुकाबला नंबर 5। ये देखिए किस तरह से यहां पे मौका हो सकता था और बॉल को गैदर की गोलकीपर ने। जो चांस था वो टल गया वहां पे। यहां पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने यहां पे किक ली, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, हेडर के जरिए बैक पास दिया, लेकिन वहां पे मौजूद थे हाइदरिया एफसी के खिलाड़ी। अब रियाज के पास बॉल आई है, हेडर के जरिए उन्होंने साथी खिलाड़ी को दे दिया। 8 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी, उनके पास बॉल है, हारिस के पास बॉल है, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ हाइदरिया एफसी के खिलाड़ी ने बॉल छीन ली। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस है शमीम शाहमीर, उनके पास बॉल है, हल्का सा ड्रिबल करने की वहां पे कोशिश करें, देखना होगा ओपनिंग ढूंढ पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल वहां पे 13 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी डाउनटाउन हीरोज के आगे पहुंच रहे, लेकिन उससे पहले ही बॉल जो है वो गोलकीपर के पास पहुंच गई और उन्होंने गैदर किया बॉल को और जो गोल होने के चांसेस वहां पे थे वो समाप्त हुए। सेंट्रल लाइन के करीब यहां पे खेल होता हुआ एक बार फिर डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी के पास बॉल है, इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हाइदरिया एफसी के खिलाड़ी, कामयाब नहीं हुए। एक ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी। 13 नंबर की जर्सी में मलबूस है डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी, उनके पास बॉल है, एक लंबा पास दिया लेकिन वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाए। 24 नंबर की जर्सी में मलबूस डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी और यहां पे ऑफसाइड का इशारा रेफरी की जानिब से। डाउनटाउन हीरोज और हाइदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान मुकाबला नंबर 5 रियल कश्मीर कप 2020-21 का सिंथेटिक टर्फ टीआरसी पर जारी। यहां पे हाइदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी किक लेंगे, एक लंबी किक सेंट्रल लाइन से गुजरती हुई, वहां पे डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया और बॉल जो है वो इस वक्त डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी के पास है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, इंटरसेप्ट किया एक बार फिर शाहीन हाइदरिया एफसी के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, देखना होगा वहां पे क्या आगे ले जा सकते हैं, हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। और यहां पे रेफरी ने येलो कार्ड दिखा दिया शाहीन एफसी के खिलाड़ी को और थोड़ा सा आर्ग्यू हो रहा है रेफरी के साथ। कप्तान नवीद थोड़ी सी बात कर रहे हैं रेफरी के साथ कि येलो कार्ड ना दिखाया जाए। टीआरसी के सिंथेटिक टर्फ पर हाइदरिया स्पोर्ट्स एफसी और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान मुकाबला नंबर 5 रियल कश्मीर कप 2020-21 का जारी। डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी किक लेंगे, वहां पे ब्लॉक करने के लिए 3 खिलाड़ी आगे आए हैं हाइदरिया एफसी के, देखना होगा कि क्या ओपनिंग ढूंढ पाएंगे यहां खिलाड़ी। एक डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं हाइदरिया एफसी के खिलाड़ियों को क्योंकि 2 खिलाड़ी तैयार है किक लेने के लिए। 8 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी किक लेंगे, हारिस, और यहां पे देखना होगा कि गोल कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आसानी से गैदर किया वहां पे गोलकीपर ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ कप्तान तफहीम के पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। हाइदरिया एफसी के खिलाड़ी ने बॉल ले ली और इस वक्त बॉल जो है वो गोलकीपर ने गैदर की डाउनटाउन हीरोज के। आकिब गोलकीपर है डाउनटाउन हीरोज के, 1 नंबर की जर्सी में मलबूस है आकिब। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहां पे इंटरसेप्ट किया हाइदरिया एफसी के खिलाड़ी ने, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, एक मुंह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बॉल को धकेला लेकिन वहां पे हाइदरिया एफसी का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गोलकीपर के लिए आसानी हुई कि वो बॉल को गैदर करे। तो आपको बता दें कि अभी भी स्कोर 0-0 ही है। हाइदरिया स्पोर्ट्स और डाउनटाउन हीरोज के दरमियान मुकाबला जारी और क्या कुछ होगा आगे इस मुकाबले में आप तक पहुंचाएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। शुक्रिया इमरान बशीर। डाउनटाउन हीरोज और हाइदरिया स्पोर्ट्स के दरमियान ये कांटे की टक्कर है, दोनों टीमों में से अभी तक किसी ने भी गोल स्कोर नहीं किया है और दूसरे हाफ के टाइम में मुश्किल है, बहुत कम वक्त बचा है इस मैच का, तो जाहिर है कि कोशिश करेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी के गोल स्कोर करें और वो एक्स्ट्रा टाइम में बॉल खेल को नहीं लेना चाहते और जाहिर है कि एक्स्ट्रा टाइम में जाएंगे तो ज़्यादा दबाव होगा। डाउनटाउन हीरोज इन्होंने दूसरे हाफ में काफ़ी डोमिनेट किया हुआ है,
हैदरिया स्पोर्ट्स को, जबकि पहले हाफ में हैदरिया स्पोर्ट्स ने काफी हद तक इस खेल पर पकड़ जारी रखी हुई थी। एक बार फिर हैदरिया स्पोर्ट्स के हाफ में बॉल पहुंच गई। वहां पर डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी हैं आकिब, और आकिब बॉल को कंट्रोल में नहीं कर पाए और बॉल पहुंची उबैद के पास। उबैद 11 नंबर के खिलाड़ी, और ने बैक पास दे दिया अपने गोलकीपर को। गोलकीपर ने लंबी सी किक लेकर सेंटर लाइन के पार बॉल को पहुंचा दिया। बॉल अभी भी इन प्ले है, हैदरिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के पास है वहां पर, लेकिन सेंटर लाइन के करीब ये खेल होता हुआ। डाउनटाउन हीरो 0 हैदरिया स्पोर्ट्स 0। रियल कश्मीर कप 2020-21 का 5वां मैच, आज खेल का तीसरा दिन है। अब तक जो टीमें इस टूर्नामेंट से खारिज हो चुकी हैं वो हैं शाहीन FC, फूड एंड सप्लाईज 11, रियल कश्मीर एलीट्स और आर्को FC। बॉल सजाई है वहां पर डाउनटाउन हीरोज के गोलकीपर आकिब ने, और अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया। वहां पर लेफ्ट आउट की पोजीशन में आकिब हैं। आकिब के पास बॉल पहुंच गई है, देखना है वो क्या करते हैं। सेंट्रल करते हैं और वहां पर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं था। अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट किया वहां हैदरिया स्पोर्ट्स के डिफेंडर ने। एक किक ली वहां पर 7 नंबर की जर्सी पहने हुए डाउनटाउन हीरोज के खिलाड़ी ने, शाहमीर, लेकिन कमजोर शॉट था। गोलकीपर ने आसानी से उसे कलेक्ट कर लिया। अभी भी खेल हो रहा है हैदरिया स्पोर्ट्स के हाफ में। शामिर के पास बॉल, 7 नंबर के खिलाड़ी आकिब को बॉल, 13 नंबर के खिलाड़ी अपने उम्मी को बॉल दी। उन्होंने उम्मी ने क्रॉस लगा के अपने राइट आउट को बॉल देने की कोशिश की। वहां पर टैकल कर रहे हैं 2 नंबर के खिलाड़ी हैदरिया स्पोर्ट्स के, लेकिन अच्छे तरीके से ड्रिबल करके थ्रू पास दिया वहां 24 नंबर के खिलाड़ी को किशोरी, लेकिन किशोरी से बॉल संभल नहीं पाई और आगे चली गई। गोलकीपर ने उसको कलेक्ट कर लिया। किशोरी के लिए अच्छा मौका था, थोड़ा सा एंटिसिपेशन की जरूरत थी। वो इतनी जल्दी अंदाजा नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें